मैदे की रोटी बोले तो पिज्जा, है ना। हाँ वो देखो, एक तो कह रही है मोहितो, स्पेलिंग लिखनी नहीं आ रही, मोहितो चाहिए इसको, मोहितो, है ना। अबे स्पेलिंग तो ठीक से लिखो, तो इतना बड़ा थोड़ी होता है वो। अबे नलायक, ये ना सुधरने वाले बेटा बचपन से, ये ना सुधरने वाले, इनका कुछ ना हो सका। वो देखो, एक कह रहा मुझे तो तुलतुले चाहिए, है ना बेटा, एक को बेटा तुलतुले चाहिए, तुलतुले चाहिए इसको, तुलतुले, है ना, इसको तुलतुले चाहिए, बताओ जी इसको तुलतुले चाहिए, बताओ, है ना। चलो सही है बेटा, सही है। वो देखो, एक बच्चा कह रहा है सर मुझे तो बाबू चाहिए, है ना, मैं बहुत जीवन में अकेला हूं, मेरे जीवन में बाबू की कमी है, तो आप मुझे सोना बाबू दिलवा दो। सही है बेटा, सही है, ये भी अलग है, ये भी अलग है बेटा, ये भी सही है। मतलब ये जो बच्चे हैं ना, जो बोल रहे हैं सोना बाबू ये दिलवा दो वो दिलवा दो, बेटा मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये इतने नाकाम है जीवन में, इतने ज्यादा अकेले हैं, इतने ज्यादा अकेले हैं, इनके पास वो मैसेज आते होंगे, हाय मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज कॉल मी, तो बेटा ये फटाफट कॉल लगा लेते होंगे, क्या पता यहीं पे सोना बाबू मिल जाए, है ना, क्या पता यहीं पे सोना बाबू मिल जाए। वो हमने मूवी देखी थी ना ड्रीम गर्ल वाली, तो बेटा ये इन बच्चों के लिए बनी हुई है वो ड्रीम गर्ल वाली मूवी। हाँ एंजल प्रिया इनसे बातें करेंगे और ये उसी को बाबू सोना कहकर खुश हो जाएंगे, है ना, ये बेटा उन्हीं को बाबू सोना कहकर खुश हो जाएंगे। अबे नलायकों, एक बार एक काम करो, मम्मी को जाके बोलो जरा, मम्मी बाबू सोना दिलवा दो। एक काम करो, मम्मी को एक बार जाके बोल दो, मम्मी बाबू सोना दिलवा दो, बस फिर देखो तुम्हारे बाबू सोना बेटा कैसे निकलेंगे। पढ़ने का भीतर भीतर मन ना करे, जब भी आपके मन में ऐसी बेचैनी की फीलिंग आए, जब आपके मन में, है ना, क्या पता मैं भी आपको मिल जाऊं, तो ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या पता मेरी फोटो भी आ जाए, है ना। चलो अब हम चलते हैं बेटा आज की क्लास पर, अब हम आज की क्लास पर चलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आज हमने आपसे बात कर ली, मस्त बातें हो गई, थोड़ी सी आपकी भड़ास निकल गई, सुबह से पढ़ रहे थे, सुबह से सर परेशान थे, हाय हमारी क्लास, हाय हमारी क्लास, ये सब बच्चों की बेटा भड़ास निकल गई। तो चलिए अब हम चलते हैं बेटा आज की कक्षा पर, है ना, अब हम चलते हैं बेटा अब आज की कक्षा पर। तो देखो आज हमारे पास नाम है चैप्टर का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब देखो ये बात ना सबको पता है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, है ना सर, इट इज डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, इट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, है ना, वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ये सब बच्चों को पता है, हमारे बाबू सोना वाले बच्चों को, बट आज हम इसका डिटेल्ड मतलब समझ लेते हैं कि सर ये होता क्या है, ठीक है। तो चलो अब हम पानी की बात करते हैं। सब बच्चे कह रहे हैं सर पानी पानी, बेटा पानी नहीं होता, पानी होता, पानी है, पानी हो रही है। तो चलिए अब हम बेटा पानी की बातें करते हैं आपके साथ, लेट्स पानी, राइट। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब हमने सारे पार्टी कर रहे हैं, तो हमने कहा हम आपके साथ करते हैं पार्टी। अब पार्टी बेटा कैसे करेंगे, हम पार्टी करेंगे एक मीटअप रख के, हम सब बच्चों को एक जगह बुला लेते हैं, बताओ कहां पर मिलना है, बताओ बेटा कहां पर मिलना चाहते हो। मीटअप, अबे फेस टू फेस मीटअप है नलायक, फेस टू फेस मीटअप है, अबे नलायक। चलो हम बेटा गोवा की पावन धरती पर चलते हैं, है ना, गोवा की पावन धरती पर चलते हैं, गोवा की पावन धरती पर जाएंगे, वहां पर डुबकी लगाएंगे और बोलेंगे हर हर महादेव, है ना, वहां डुबकी लगाकर बोलेंगे हर हर महादेव, है ना। तो चलो अब हम गोवा की पावन धरती पर चलते हैं और वहां पर डुबकियां लगाकर अपने आप को पवित्र कर लेते हैं। तो चलिए अब सब बच्चे, अभी सारे बच्चे तो यही बातें कर रहे थे, है ना, इनको बाबू सोना चाहिए तो वहां पे सब मिल जाएगा। तो चलिए तो अब हम यहाँ पर चलते हैं गोवा की पार्टी में। भाई कोई है हमारा बच्चा गोवा से, पिछले बैच में तो एक बच्चा हमारा गोवा से था, एक बच्चा पिछले बैच में तो हमारा गोवा से ही पढ़ रहा था, है ना, दो बच्चे थे, इनफैक्ट सॉरी दो बच्चे थे, वो दोनों बच्चे गोवा वाले थे। हाँ मैं था पिछले बैच में, हाँ इस बार नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चलो अच्छा अब देखो बेटा हम चलते हैं गोवा, तो बच्चा कह रहा पोल, शीतल कह रही पोल ले लो यहाँ पे, अबे पोल क्या, पोल पे खड़े होकर डांस करना तुमने नलायक, इधर आ जा, पोल ले लो बस। चलो बेटा मैं आपको बताता हूँ, अब हम चलते हैं बेटा गोवा की पावन धरती पर। तो जरा ध्यान से सुनना बेटा, हम मान लेते हैं हम सब एक जगह मिल गए, हम सब एक जगह मिल गए, और वो कहां पर मिले बेटा, गोवा में हमने एक मीटअप प्लान कर लिया, गोवा में हमने एक मीटअप प्लान कर लिया और हमने कहा लेट्स पार्टी ओवर हियर। तो हमने कहा ठीक है, अब गोवा में बेटा कहीं तो जाना पड़ेगा भाई, पार्टी के लिए किसी रेस्टोरेंट वगैरह तो जाना पड़ेगा ना। तो हमने एक रेस्टोरेंट ढूंढा, हमने एक रेस्टोरेंट ढूंढा। तो बेटा जरा देखना हमारा रेस्टोरेंट, जरा देखना बेटा हमारा रेस्टोरेंट। अबे ओ जुहू वाले, जुहू गोवा में नहीं है लल्लू लाल, जुहू बीच वाले, हाँ ये बेटा हमारा एक रेस्टोरेंट था, एक रेस्टोरेंट बहुत ब्यूटीफुल, मतलब इतना ब्यूटीफुल कि क्या बताएं आपको। अब बचपन में तो हम झोपड़ी का दरवाजा ऐसे ही बनाते थे ना, हाँ अब बचपन में जैसे सीखा बेटा वही बनाते थे। तो ये ना बहुत ब्यूटीफुल, मतलब अब थोड़ा ना इमेजिन करना मेरे साथ साथ, थोड़ा सा मेरे साथ साथ चीजों को इमेजिन करना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा टॉपिक, वरना बेटा समझ नहीं आएगा ये टॉपिक, मैं बता रहा हूं, वरना आपको टॉपिक ही समझ नहीं आएगा वर्किंग कैपिटल का। तो ध्यान से सुनना बेटा वर्किंग कैपिटल के टॉपिक पर। ये ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब हम सारे आए, हम सबने देखा यार, मतलब बाहर से देखकर तो इतना ब्यूटीफुल, सब बच्चे वहीं पर, सर चलेंगे तो यहीं पर, पारी तो यहीं होनी चाहिए, पारी तो बनती है और यहीं पर बनती है। अब ठीक हो गया, लैग हो गया, ठीक हो गया। चलो हमने कहा सर ये दरवाजा है, ये दरवाजे का मेन गेट है। भाई हमने ये बोला कि ये जो दरवाजा है ना बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही अमेजिंग सा ये। हमने कहा ओके जी। अब ध्यान से सुनना बेटा क्या हुआ, अब बहुत केयरफुली और ध्यान से सुनना क्या हुआ। अब बेटा मेरी तरफ से सब ठीक है, अब जिसके एंड पर कोई इशू है वो रिफ्रेश कर लो। मेरी तरफ से बेटा सब ठीक है, अब आपके एंड पर अगर कोई इशू है तो अपने आप रिफ्रेश कर लो, राइट। चलो अब जरा ध्यान से सुनते रहना बेटा कॉन्सेप्ट। भाई मतलब ये ना बहुत ही ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल, सारे बच्चे बेटा मोहित हो गए, सर जाएंगे तो यहीं पर। मैंने कहा चलो सारे यहीं पर चलते हैं, अब हमने कहा सारे यहीं पर चलेंगे। अब जल्दी से देखना, हमने इसको बेटा दरवाजे को पुश करा, जैसे ही दरवाजे को खोला भाई साहब देख के सबकी आंखें हैरान, क्यों भाई क्यों, अबे अंदर कुछ दिख नहीं रहा था तो देख के हैरानी होंगे।
अबे नालायक, अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा था। अबे अंदर क्यों नहीं दिख रहा था? अरे लाइट नहीं थी, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो भाई अंदर बिल्कुल अंधेरा सा था, अंदर बिल्कुल, बाहर से मतलब इतना ब्यूटीफुल जिसकी कोई बात ही नहीं है। अब अंदर से देखा तो बिल्कुल अंधेरा, एकदम अंधेरा, अंधेरा एकदम शांति अंदर। भाई अंदर इतनी शांति, हम तो डर ही गए। भाई मैं तो वापस आ गया, मैंने कहा नो 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 नो, ऐसे पाप नहीं करने भाई, ऐसे पाप नहीं करने भाई, ऐसे पाप नहीं करने। अंदर डर लग गया है। तो हम तो भैया वापस आ गए, मैं तो गेट से वापस आ गया। अब जैसे ही वापस आने लगे, जैसे ही हम वापस आने लगे, बेटा एक बंदा आया, अंदर से एक बंदे की आवाज आई, एक बंदा आया और एक बंदे के हाथ में थी बेटा मोमबत्ती और ये कैंडल जला के बेटा आया। सर मे आई हेल्प यू? भाई साहब समझ रहे हो बेटा, ये आया कहता है सर मे आई हेल्प यू। मैंने कहा अरे भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब बताइए आप हेल्प करना चाहते हैं? तो मैंने कहा भाई वी आर हियर फॉर पार्टी। कहता सर मोस्ट वेलकम, आई एम हियर योर मैनेजर। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कहता यस आई एम हियर योर मैनेजर। मैंने कहा भाई ये कैंडल लेके क्यों आए हो, लाइट क्यों नहीं जला रखी? सर वी हैव अ थीम, वी आर अ कैंडल लाइट पार्टी, वी आर अ थीम हाउस, वी आर अ कैंडल लाइट पार्टी। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कहता यस सर वी आर अ कैंडल लाइट पार्टी सर। मैंने कहा ओहो, तो यहाँ तो कैंडल लाइट पार्टी चलेगी? मैंने कहा हाँ। कहता पार्टी हुई चलेगी? मैंने कहा चलो। सब बच्चों ने बोला चलो सर चलते हैं। अब इसने हमें एक बहुत बड़ी सी टेबल पर बिठा दिया, इसने एक बड़ा बहुत बड़ी सी टेबल पर बिठा दिया, ये दिख रही है टेबल, और इस टेबल पर इसने कैंडल लगा दी, एक, ये दूसरी, ये तीसरी, और भाई कैंडल लाइट है ना, ये चौथी और पांचवी, ऐसे करके बेटा कैंडल लगा दी। और यहाँ हम सारे नमूने बैठ गए बेटा, हम यहाँ सारे के सारे नमूने इस टेबल के आसपास बैठ गए। पहले बेटा बात समझ में आ गई? चलो अब हम यहाँ सारे बैठ गए। अब बैठने के बाद ये भाई आया, कहता है सर मे आई हैव योर ऑर्डर प्लीज, मे आई हैव योर ऑर्डर प्लीज। मैंने कहा यो व्हाई नॉट। तो अब बेटा सारे बच्चों ने ऑर्डर दे दिए, वही ऑर्डर जो बेटा पहले आपने दिए थे। क्या क्या भाई? वही आपने जो पहले ऑर्डर दिए थे भाई, एक को मैदे की रोटी चाहिए, एक को चाइनीज पकौड़े चाहिए, एक को मोहितो मतलब नींबू पानी चाहिए, एक को बेटा कुछ चाहिए, एक को कुछ चाहिए, कुछ भी केचुए चाहिए, किसी को बेटा आइसक्रीम चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मैदा सॉस बोले तो मेयोनीज चाहिए। ऐसे करके बेटा सबने अपने बता दिए मेन्यू। भाई ये बंदा एकदम मतलब खुश, एकदम खुश, बहुत खुश। कह रहा भाई साहब इतना बड़ा ऑर्डर जिंदगी में कभी नहीं मिला जितना आपने मुझे दे दिया। और मैं बता रहा हूँ जैसे ही इसने बेटा लाइट जलाई ना, ये वाली, जैसे ये लाइट जलाई, कैंडल जलाई, अंदर से इतना ब्यूटीफुल बस पूछो ही मत। अब हम सबने इसे ऑर्डर दे दिया बेटा, जिसकी जो इच्छाएं थी वो सबने दे दी, जिसकी जो इच्छाएं थी वो सबने इनको दे दी। सबने देने के बाद ये बंदा आ गया हमारे पास, ये बंदा आया। अब जरा बंदे की बात सुनना पहले, ये आया, कहता है सर, मैंने कहा यस गो एंड ब्रिंग द ऑर्डर, सर्व द ऑर्डर। भाई इतना सारा ऑर्डर है, तेरे को सब कुछ लेके आना है। कहता है सर, मैंने कहा बोल भाई बोल। कहता है सर एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बोलो भाई रिक्वेस्ट क्या है? कहता है सर पेप्पे दे दो। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? कह रहा हाँ भाई पेप्पे दे दो, पहले आपने जितना ये ऑर्डर करा है ना इनके पैसे दे दो। मैंने कहा चल बे चल, ये कौन सा रूल है? पैसे तो खाने के बाद दिए जाते हैं, यस और नो? पैसे तो खाने के बाद दिए जाते हैं, और ना दो तो मेरे पास तो इतने सारे लोग हैं, सारे बर्तन धोने में लग जाएंगे, क्या टेंशन है भाई? इतने सारे लोग हैं, सारे बर्तन धोने में लग जाएंगे, हम थोड़ी पैसे देने वाले हैं। अबे नारायण चल जा ऑर्डर लेकर फटाफट। कहता है सर, अब जैसे ही मैंने इसको ये बात बोली बेटा, बस ये तो बेटा भावनाओं में बह गया, ये तो भावनाओं में बह गया। ये बेटा भी हंस रहा था, अब ये फूट फूट के रोने लगा। कहते सर मैं आपको क्या बताऊं? मैंने कहा भाई बताएगा नहीं तो मैं कैसे पता चलेगा? मैंने कहा बताएगा नहीं तो मुझे कैसे पता? कहते सर मैं आपको क्या बताऊं? मैंने कहा बोल भाई क्या बताना, मन की इच्छाएं तो प्रकट कर, मन की इच्छाएं तो प्रकट कर। कहते सर बहुत दुख है मेरे जीवन में, जैसे ये सब बच्चों के जीवन में बहुत दुख है, ऐसे मेरे भी जीवन में बहुत दुख है। मैंने कहा क्या बोल रहा है? बोल तेरे दुख भी हम मिटाते हैं, मैंने इन बच्चों के दुख भी मिटाने की कोशिश करी है जीवन के, तो अब मैं तुम्हारे दुख भी मिटाता हूँ। कहते सर सर सर, मैंने कहा बोलो बोलो। मैंने कहा रो मत भाई, तू पहले पानी पी ले। कह रहा नहीं सर पानी भी नहीं पीऊंगा, आप पहले मेरी बात सुनो। मैंने कहा बोल भाई बोल। कहता है सर मेरे पास बहुत सारे पैसे थे। मैंने कहा ओके बहुत सारे पैसे थे। कहता है हाँ। मैंने कहा फिर? कहता है उन सारे पैसों से आप ये जो इतना ब्यूटीफुल देख रहे हो मैंने सब लगा दिया। मैंने कहा ओके तो? कहता है सर अब आप मुझे पैसे दोगे, जैसे ही आप मुझे पैसे दोगे मैं फटाफट जाऊंगा पहले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाकर अपना बिल पे करूंगा तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाएगी। मैं जाकर गैस डिपार्टमेंट जाऊंगा, वहां बिल पे करूंगा, मेरा गैस चालू हो जाएगा। फिर मैं मार्केट से जाकर वेजिटेबल और अदर सामान लेकर आऊंगा, फिर उनसे आकर मैं आपके लिए कुकिंग करूंगा और फिर वो खाना मैं आप सबको सर्व करूंगा। पहले मेरा बात समझ आ रही है? कहते हैं सर सारे पैसे तो मैंने ऐसे लगा दिते, मतलब बिल्डिंग को बनाने में लग गए, मतलब बिजनेस चलाने के लिए अब पैसे ही नहीं है। क्या पहले बेटा बात समझ में आई? बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसे ही नहीं है। और सर मैं तो नया हूं, कोई मुझे उधार भी नहीं देता, मैंने तो नया बिजनेस खोला है, कोई मुझे उधार भी नहीं देता, तो सर मैं तो रो रहा हूं, कृपया आप मेरे दुख का निवारण करिए, इस दुख पीड़ा कष्ट को आप बताइए मैं कैसे हैंडल करूं। मैंने कहा ओके आइए अब आपको समझाते हैं। पहले बेटा बात समझ में आई है? बोलो जी। पहले बेटा आपको बात समझ में आई है? आपको अब आपको बेटा यहां पर समझ में आएगा कि सर व्हाट इज द टेक्निकल एस्पेक्ट जो अब हम समझने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब पूरी की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनना, पूरा कॉन्सेप्ट अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, राइट? तो आइए जरा देखते हैं बच्चों इसकी डिटेल। देखो बच्चों फाइनेंस की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल पार्ट,
तो बेटा फाइनेंशियल पार्ट के हिसाब से हमारी जो पूरी बैलेंस शीट होती है बेटा हम उसको दो हिस्सों में ब्रेकअप करते हैं। यानी कि अगर मैं एक कंपनी की बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट इज प्राइमरीली डिवाइडेड फ्रॉम द 4 बेसिक एस्पेक्ट। सबसे पहला हमारा पार्ट होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं हमारा कैपिटल का पार्ट। बेसिकली यहां पर आ गया सारा लॉन्ग टर्म का सोर्स, और एक हमारे पास आ गया बेटा एफए का पार्ट, ये भी हमारा सारा का सारा लॉन्ग टर्म का सोर्स। फिर एक हमारे पास होती है बेटा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ये दोनों हमारे बेटा शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म होती है। सोचो जरा सोचो, हमारी फाइनेंस के हिसाब से बेटा 4 हिस्से होते हैं पूरी बैलेंस शीट के। अगर मैं इन हिस्सों को बोलूं तो बेटा ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा होता है, दिस इज नोन एज अवर सोर्स। बेटा ये हमारे पास हिस्सा हो गया हमारे सोर्स का, मतलब हमारा पैसे कहां से आएंगे, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट द मनी। याद आया बेटा सबसे पहला क्लास आपको एफएम का, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको जब वो टेबल बनाया था कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, याद है हमने वो कंपनी बनाई थी समोसे पकोड़े वाली, याद है बेटा हमने कंपनी बनाई थी बेटा समोसे पकोड़े वाली। वो जो कंपनी हमने बनाई थी, वो जो हमने कंपनी बनाई थी उसमें हमारे दोस्त पैसा लाए थे। पैसा कहां से लाए थे, एक पैसा लाए थे बेटा कहां से, अपने माता पिता से, फिर अपने सहेला सहेली से, और तीसरा बेटा हम कहां से लाए थे, अपने दोस्तों से लाए थे। याद आ गया बच्चा, तो ये तो लॉन्ग टर्म वाला पैसा था, फिर हम शॉर्ट टर्म वाला पैसा भी लाए थे। ये सारा पैसा लगाकर हमने अप्लाई कर दिया था, या हमने बिजनेस में एप्लीकेशन कर दी थी कि भाई ये पैसा अब यहां पर इन्वेस्ट हो रहा है। याद आया पहले तो दोस्तों, पहले बेटा ये वाला एस्पेक्ट याद आया सोर्सिंग और एप्लीकेशन का, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से सुनना, जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो बेटा अब आप मुझे बताओ, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि ये करंट लायबिलिटी हम इधर नहीं दिखाते, हम बेटा करंट लायबिलिटी को इस साइड ले जाती है और हम इधर माइनस कर देते हैं। दैट इज व्हाट वी डू, हम नॉर्मली करंट लायबिलिटी को इधर माइनस कर देते हैं। सर माइनस करने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा डिटेल में बताओ बेटा। माइनस करने का मतलब क्या है, आइए जरा समझते हैं। माइनस करने का मतलब है, देखो भाई मुझे, अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, अब ध्यान से सुनना, मुझे बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करवाने के लिए, बिजनेस को फंक्शन करने के लिए जो पैसा चाहिए वो होता है करंट एसेट्स। पहले ये बात समझ आई, इट्स नॉट द वर्किंग कैपिटल जो मुझे चाहिए, इट इज द करंट एसेट्स व्हिच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द बिजनेस इफेक्टिवली। पहले ये बात समझ में आई दोस्तों, पहले ये बात समझ आई। ओके, अब ये वाले पैसे, जैसे मैं एग्जांपल देके बोलूं, अगर मैं इस रेस्टोरेंट वाले भैया का एग्जांपल लूं तो इन भैया को क्या क्या चाहिए, वेजिटेबल चाहिए मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया, इनको प्लेट्स टेबल स्पून चाहिए फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया, और जो भी सामान चाहिए बेटा वो सारा करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है। सारा करंट एसेट्स आता है, जो करंट एसेट्स होगा वही चाहिए एक्चुअली बिजनेस को चलाने के लिए। पहला पॉइंट समझ में आया, परफेक्ट। बट ये सारा पैसा होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म, ये सारा पैसा होता है शॉर्ट टर्म, हमने कहा करंट लायबिलिटी। अब हम ये कहेंगे इस पैसे को लाने के लिए, ध्यान से सुन लेना, इस पैसे को लाने के लिए सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म वाला फाइनेंस यूज करेंगे। हम सबसे पहले बेटा कौन सा पैसा यूज करेंगे, शॉर्ट टर्म वाला फाइनेंस यूज करेंगे। क्या पहले ये बात समझ आई, क्योंकि भाई शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म वाला ही यूज करना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म वाले पैसे के लिए पहले हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग लाएंगे। ये लाने के बाद अब ऑब्वियस सी बात है, सारा का सारा पैसा तो यहां से मिलेगा नहीं, सारा का सारा पैसा तो यहां से मिलेगा नहीं, सारा पैसा यहां से नहीं मिलेगा, तो जो पैसा बच जाएगा हमने उसे बोला वर्किंग कैपिटल। जो पैसा बच जाएगा हमने उसे बोला वर्किंग कैपिटल। अब बताओ ये वाला पैसा कहां से आएगा, ये वाला पैसा कहां से आएगा, सर ये वाला पैसा हमारा लॉन्ग टर्म से आएगा। अब पहले बच्चा बात और कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ में आ रहा है, तो मतलब जो वर्किंग कैपिटल हम बोलते हैं वो होता है वो पैसा जो मुझे लॉन्ग टर्म से चाहिए। पहले दोस्तों बात समझ आई। अब ये लॉन्ग टर्म से कहां से आएगा, मैंने कहा देखो ये बिजनेस में टोटल पैसा या तो एफए में इस्तेमाल होगा या इस वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल होगा। क्या बच्चा पहले बात समझ में आ गई, ये वाला जो वर्किंग कैपिटल हम जिसको आप बच्चे अकाउंट्स में, एफए में, कॉस्टिंग में, अलग अलग जगह अलग अलग सब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हो, तो ये कौन सा पैसा होता है, सर ये वो पैसा होता है जो लॉन्ग टर्म से आ रहा है। एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट तो ये वाली है मेरे दोस्त, इन्वेस्टमेंट तो ये वाली है, बट इसमें से पहले शॉर्ट टर्म वाला इस्तेमाल करेंगे, फिर बचा हुआ हमारे लॉन्ग टर्म में से आएगा। कैसा लग रहा है अब आपको, पहले तो ये समझ लीजिए। अब आपको बेटा पहले तो समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोग इसको अलग अजीब अजीब तरीके से बताते हैं, बट उनको ये समझ नहीं आता, ये समझ नहीं आता कि भाई साहब ये कॉन्सेप्ट अलग ही लेवल का है, ये कॉन्सेप्ट के फंडे अलग है भाई, ये कॉन्सेप्ट के फंडे अलग है। अब पहले दोस्तों वर्किंग कैपिटल का मतलब समझ आया, बोलो जी। मैं अब आपको इसी का 2 न्यूमेरिकल बताता हूं, इसके बेटा पहले ना मैं 2 न्यूमेरिकल नंबर्स लेके समझाता हूं, ठीक है, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखना मैं आपको 2 न्यूमेरिकल नंबर बताता हूं, ठीक है बेटा, मैं 2 न्यूमेरिकल्स लेकर बताता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लो बेटा ये पहला केस और ये दूसरा केस, मैं आपके सामने 2 केस की प्रस्तुति करता हूं तो आपको थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है बेटा। अभी कुछ भी भाई पहली बार कर रहा है क्या तुषार आज क्लास, बेटा पहली बार कर रहा है, मेरे को लग रहा है तुषार बेटा, मैंने बोलता हूं भाई अभी कॉपी नहीं करना, मैं अपने बताऊंगा कब कॉपी करना है, अभी आराम से सिर्फ समझने पे फोकस करो भाई। आज से पहले आपने अगर किसी और की क्लास करी होगी तो आपने देखा होगा साथ साथ कॉपी कर रहे हो, समझ कुछ आता नहीं बस कॉपी कर जा रहे हो गधों की तरह, है ना। आज से पहले समझ में तो आया नहीं, कभी कॉपी करने में लगे हुए थे, तो भाई टाइम मिलेगा, हमारी क्लास थोड़ी अलग है ना। चलो इधर आते हैं, पहले हम कहते हैं बेटा केस 1, लेट्स टॉक अबाउट केस 1, ठीक है, और फिर मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करूंगा केस 2 की। पहले केस 1 की बात करते हैं, जल्दी से देखते हैं बेटा केस 1 कैसे है। बेटा मैं ना आप सब बच्चों को एक बात बता देता हूं, आप सब बच्चों को एक बात बताऊं, मैंने आपको पहले भी एक बात समझाई थी, आज भी बोल रहा हूं, अगेन आई एम सेइंग
दो तीन बच्चे ना एक दो बच्चों से मजे लेने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, एक बच्चे से दूसरे बच्चे से ना कमेंट कर जा रहे हैं, तू ऐसा तेरा ये तेरा वो तेरा बैच तेरा डैश तेरा बैश। बेटा ये काम मत करो, मैंने आपको पहले भी समझाया। प्लीज आपको जो बात करनी है मुझसे करो या आप क्लास पे कंसंट्रेट करो, बेटा दैट इज द ओनली थिंग, ठीक है। ये काम मत करो। देखो मेरा भी ना फ्लो खराब हो जाता है, आप सब पढ़ने आए हो, मैं पढ़ाने आया हूं, अपन पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ये छोटी मोटी हरकतें करके 2 मिनट के लिए खुश हो जाओगे, आपको लगेगा आपने उसको नीचा कर दिया, बट होगा क्या उससे, होगा क्या, आपका टाइम खराब हुआ, दूसरे बच्चे ने कमेंट पढ़ लिया तो उसका भी टाइम खराब हुआ, क्या फायदा हुआ, तो आपका माहौल ही खराब हो गया, आपका ध्यान ही नहीं होगा क्लास में, तो इसलिए बेटर यहीं पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं। चलो अब इधर से सुनो बेटा जल्दी से। तो हमने कहा केस नंबर 1, मान लेते हैं एक कंपनी है बेटा जिसके पास मान लो 100 रुपए के फिक्स्ड एसेट्स है। इस कंपनी ने कहा भाई साहब हमारे करंट एसेट्स है मान लो 150 रुपए के, ठीक है, और कंपनी ने बोला मेरे पास करंट लायबिलिटी है मान लेते हैं 80 रुपए की। बेटा इसका मतलब क्या, अब जरा ध्यान से सुनना, वापस से बता रहा हूं, जो ये सारी बात बताई वापस से बता रहा हूं नंबर्स के साथ। भाई मुझे बिजनेस चलाने के लिए पैसा तो 150 रुपए चाहिए था, मुझे बिजनेस चलाने के लिए बेटा पैसा कितना चाहिए था, 150 रुपए। इस 150 रुपए में से हमने कहा सबसे पहले हमारे पास है करंट लायबिलिटी 80 रुपए की। तो बेटा लॉजिकल सी बात है, हमारे पास ये 80 रुपए की जो करंट लायबिलिटी है, ये 80 रुपए की जो करंट लायबिलिटी है, ये शॉर्ट टर्म नेचर की है। तो रूल बड़ा सिंपल है, शॉर्ट टर्म वाले से शॉर्ट टर्म की मीट होनी चाहिए। तो ये 80 रुपए हम इधर ना दिखाकर यहां पर माइनस कर देंगे, तो यानी कि 80 रुपए का इंतजाम तो मेरा यहां पर हो गया। 80 रुपए का इंतजाम तो मेरा 150 रुपए में से 80 रुपए तो मुझे शॉर्ट टर्म मिल गए, यानी कि बाकी के जो 70 रुपए बच गए बेटा ये मेरे वर्किंग कैपिटल हो गए। बेसिकली आप जिसको वर्किंग कैपिटल आज तक बोलते थे भाई करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल, तो अब जरा सोचो ये 70 रुपए आपकी कैपिटल से आएंगे। कैपिटल बोले तो कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 170 होगी, जिसमें से हमें समझ में आ रहा है 100 रुपए यहां लगे हैं और 70 रुपए हमारे यहां पर लगे। दैट इज हाउ द थिंग्स आर। मतलब ये जो आप वर्किंग कैपिटल बोलते हो ये वो पैसा जो लॉन्ग टर्म से आया, एक्चुअली में पैसा तो 150 रुपए चाहिए था, बिजनेस करने के लिए पैसा तो 150 चाहिए था, 80 रुपए शॉर्ट टर्म से आ गया, बाकी 70 रुपए हमारा लॉन्ग टर्म से आएगा। पहले दोस्तों बात समझ आई। अब समझो केस नंबर 2, एक और सिचुएशन पे आपको लेके चलता हूं, अब जरा ध्यान से सुनना। मान लो अब आप मुझे बताना बेटा ये आपको क्या समझ में आ रहा है, ये कंपनी कैसी लग रही है आपको, ये फिक्स्ड एसेट्स है, ये करंट एसेट्स है, मान लो ये 100 रुपए है और ये 70 रुपए है। आपका यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड है और यहां पर करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे पास है ये 70 है, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को यहां पर लिखना पड़ेगा वापस। मान लेते हैं करंट लायबिलिटी आपकी 100 रुपए की है या 90 रुपए की करंट लायबिलिटी है। आपकी करंट लायबिलिटी बेटा कितनी है, 90, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 80। अब इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है ना, इसका मतलब है कि भाई कंपनी के पास, ध्यान से सुनना बेटा, ये 90 रुपए यहां से हटा के बेटा यहां पर पहले माइनस होंगे, इसका मतलब 90 रुपए माइनस कर दे। अब ध्यान से सुनना, तो यहां पर माइनस का 20 रुपए आ गया। अब व्हाट इज दिस माइनस का 20 रुपए, अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब अब की बार 80 रुपए तो यहां से आ रहे हैं लॉन्ग टर्म वाले, ये 20 रुपए वाले शॉर्ट टर्म वाला पैसा लॉन्ग टर्म को फाइनेंस करने में लग रहा है। ये 20 रुपए शॉर्ट टर्म वाला पैसा लॉन्ग टर्म को फाइनेंस कर रहा है। मतलब आपने माल खरीदा, उस माल से एसेट्स ले लिया। पहले समझ पा रहे हो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन समझ पा रहे हो, काफी डीप इंटरप्रिटेशन है भाई। आपने पैसा लिया शॉर्ट टर्म वाले से और उसे उठाकर लगा दिया लॉन्ग टर्म में। बताओ ये अच्छी बात है या गलत बात है बेटा, ये हमारे लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाला पैसा तो शॉर्ट टर्म में वापस करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म वाला पैसा शॉर्ट टर्म में वापस करना पड़ेगा, बट ये तो लॉन्ग टर्म है मेरे दोस्त, तो गड़बड़ हो रही है बेटा यहाँ पर। शॉर्ट टर्म वाला पैसा तो शॉर्ट टर्म में वापस करना पड़ता है, बट ये तो लॉन्ग टर्म में लगा दिया, तो देयर आर चांसेस जब ये लोग आपसे पैसे मांगेंगे, आपके पास पैसे देने के लिए नहीं होंगे, क्योंकि उस पैसे से तो हमने मशीनरी खरीद ली, तो ये गड़बड़ हो गई ना, बोलो जी बोलो। अब आपको समझ में आएगा। देखो मैं अब आपको दोनों तरीकों से समझाता हूं बेटा, एक आपके लेवल का एग्जांपल देकर, अब मैं आपके लेवल का एग्जांपल देकर समझाता हूं, ठीक है। देखो बेटा, आप बच्चे हो गए अपने घर के बिजनेस, आपका ये बिजनेस, ठीक है। आपका पैसा जो लॉन्ग टर्म वाला आता है वो आपकी होती है पास्ट सेविंग्स, आपको मम्मी पापा ने पॉकेट मनी दी थी, उसमें से आपने पैसा बचा लिया, वो हो गया आपका लॉन्ग टर्म वाला पैसा। आप उस लॉन्ग टर्म वाले पैसे को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो, भाई आपने फ्यूचर के लिए कोई गिफ्ट लेना है, अपने लिए कोई सामान लेना है, वो जो भी करना है, और जो करंट पॉकेट मनी मिलती है उसमें से आप अपने खर्चे करते हो, और ये आपके पास पैसे आ गए। ये वाला पैसा जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, 150, तो इस बार पॉकेट मनी मिली 80, तो 70 रुपए कहां से आएंगे, पुरानी सेविंग्स में से आएंगे, राइट। अब क्या हुआ, ये तो हो गई एक आम जिंदगी। ये कौन सी बेटा, ये स्पेशल जिंदगी कौन सी, ये स्पेशल जिंदगी है जब आपने करंट वाला पैसा अपना खर्चा करा कम, पैसे मिले ज्यादा, मतलब सेविंग्स कर दी अपने फटूरे के लिए। क्या पहले मेरी बात समझ आ गई? सो ये भी है और ये भी, दोनों सिचुएशन होती है। ये बेसिकली हमारा केस कौन सा हो गया, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, और ये हो गया बेटा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ये बिजनेस के लिए खतरनाक है, ये बिजनेस के लिए सही है, क्योंकि अपना पैसा बेटा, अपना पैसा तो कैपिटल एम्प्लॉयड वाला होता है, अपना पैसा जरूर इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर यहां से यहां हो रखा है, इन्होंने कभी भी वापस मांग लिया तो बेटा जय माता दी हो जाएगी, इन्होंने कभी भी वापस मांग लिया तो जय माता दी हो जाएगी। अब पहले वर्किंग कैपिटल का मतलब समझ में आया है?
40 मिनट बाद अब आपको पहले तो वर्किंग कैपिटल का मतलब समझ आया होगा। लोग इतनी देर में तो 2 टॉपिक पढ़ा के क्वेश्चन करवा देते हैं और हमने सिर्फ समझा है कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों अब मैं फाइनली इसके वर्ड्स पे बढ़ता हूं। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो बेटा वर्किंग कैपिटल का जो मतलब है वो बड़ा ही सिंपल है। इसका मतलब है हमारे पास जो फंड्स है, जो हमें पैसा चाहिए, कौन सा पैसा जो चाहिए किस पर्पस के लिए, फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए बेटा वो हमारा कहलाएगा वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल के अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम कहते हैं, हम कहेंगे हमें वर्किंग कैपिटल को क्लासिफाई करना है तो हम इसको करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भाई इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर हम वर्किंग कैपिटल को कैसे कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल बेटा 2 तरीकों से ब्रेकअप होती है। एक जो मैंने आपको बताया दैट इज इन्वेस्टमेंट जो मेन होती है बेटा वो करंट एसेट्स में होती है, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्यों ग्रॉस? क्योंकि ये टोटल पैसा है इंक्लूडिंग जो शॉर्ट टर्म वाले से भी सोर्स हो जाएगा। दूसरा होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो आज तक आपने पढ़ा था, इसे हम बोलते हैं बेटा नेट वर्किंग कैपिटल। पहला एक तरीका समझ में आया? पहले बेटा ये बात समझ में आ गई व्हाट इज दिस? अब आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए ये सारा का सारा। अच्छा, वर्किंग कैपिटल को हम एक और तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सर टाइम बोले तो समय के हिसाब से अगर हम वर्किंग कैपिटल का क्लासिफिकेशन बनाएं तो बेटा वर्किंग कैपिटल बेटा 2 तरीके का होता है। अब ये कौन सा होता है आइए जरा समझते हैं। फिर एक बात बताओ, अभी हमारा समर सीजन चल रहा है, अभी हमारा कौन सा सीजन चल रहा है? समर सीजन। समर सीजन में आप एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर जाओ और उसको बोलो मुझे तो गीजर चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए बेटा? वाटर हीटर या गीजर चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए आपके घर के लिए, क्या हो गया? तो बताओ क्या आपको उस दुकान पर गीजर मिलेगा? बताइए बेटा, क्या आपको उस दुकान पर गीजर मिलेगा? तो आंसर इज यस, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मे बी उसने वो गीजर डिस्प्ले में नहीं लगा रखा, क्यों डिस्प्ले में क्यों नहीं है? क्योंकि भाई उस टाइम उसका टाइम नहीं है, इस टाइम बिकने का टाइम नहीं है, बट उसके पास मिलेगा तो जरूर, उसके पास गोडाउन में पड़ा हुआ होगा। तो बेटा ये होता है जिसको हम बोलते हैं हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ये बेटा कौन सी होती है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। पहले बात समझ आ गई? मैं आपको और एग्जांपल देकर समझाता हूं। अब जरा सुनना, ये वाला एग्जांपल दिल पे लगेगा, चलो अब जरा ध्यान से सुनो बेटा। आयुष नट्टू काका तो नहीं रहे गलती से, है ना? नट्टू काका तो नहीं रहे, अब तो बागा जी रही है, तो बागा जी को बोलना पड़ेगा आपको, है ना? नट्टू काका तो नहीं रहे हमारे। चलो खैर कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल पर। बेटा देखो अभी ना हमारा जून वाला मंथ चल रहा है, जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई के बाद अगस्त आ जाएगा, और अगस्त के महीने में एक फेस्टिवल आता है जिसको बोलते हैं रक्षाबंधन, राइट? एक हमारा राखी का फेस्टिवल आता है बेटा, बिल्कुल आता है ना? अब जैसे ये राखी का फेस्टिवल आता है, आपने देखा होगा आपके आसपास जो आपके मिठाई वाले होते हैं, जो होते हैं ना स्वीट शॉप्स, स्वीट वाले शॉप्स होते हैं ना बेटा, मिठाई वाले या गिफ्ट वाले, बेटा आपने देखा होगा 2 दिन पहले उनकी दुकान बेटा डबल हो जाती है। यस और नो? बताओ जरा बताओ। मतलब जितना अंदर माल पड़ा है उससे डबल माल वो लोड पे लगा देते हैं और जगह घेर के बैठ जाते हैं, अब तो अपनी चीज भगवान है, आज तो अपनी चीज सबको मिठाई खिलाएगा। यस और नो? भर के मतलब गिफ्ट्स और सब कुछ और मतलब अलग-अलग तरीके के भाई डबल कर लेते हैं। बट वो कितने दिन तक करते हैं दोस्त? कितने दिन तक होता है वो? सर वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बस इतना ही होता है, 2-4 दिन तक। बेटा ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं हमारी टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। पहले बेटा बात समझ आई अब आपको? देखो हमारा जो बिजनेस है ना, उस बिजनेसमैन को पता है मेरी दुकान पर सारा सामान मैं रखूंगा, मतलब हर प्रकार की मिठाई उसके पास मिलती है, ये उसका परमानेंट बिजनेस है। बट जैसे ही कोई फेस्टिवल आया उसने अपनी दुकान को बेटा क्या कर दिया? डबल ट्रिपल जितना बढ़ाने बढ़ा लिया, तो वो क्या बन गया बेटा? आपका टेम्पररी वर्किंग कैपिटल बन गया। क्या अब पहले बात समझ आई? तो वर्किंग कैपिटल को आप इस तरीके से भी देखते हो, एक परमानेंट और एक टेम्पररी। कोई डाउट बच्चा यहां तक? पहले तो चलो ये बात भी समझ में आ गई। अब मैं इसी चीज को एक और तरीके से समझाता हूं बेटा, एक और तरीके से समझे तो अगर मैं इसको अब ग्राफिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करता हूं, लेट मी टेक यू टू द ग्राफिकल परफॉर्मर। तो अगर हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो बेटा जरा ध्यान से देखना बेटा, ग्राफिकली एक बिजनेस है, आपने अपने आसपास देखा होगा, एक बिजनेस है जो ऑलरेडी अच्छा सेटअप हो रखा है, सेटअप मतलब स्टेबल हो रखा है, काफी पुरानी दुकान है, बड़े आराम से काम चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से वो बिजनेस कर रहा है। बेटा ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल बिजनेस। ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल बिजनेस। भाई उसको सब पता है, वो बैठा है गल्ले पर बैठा है, नोट पे नोट बिजनेस के मजे लिए जा रहे हैं, है ना? नोट पे नोट बिजनेस के मजे लिए जा रहे हैं। बेटा ये जो स्टेबल बिजनेस होता है इसको हम इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। कैसे? सर ये होता है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। पहले बेटा बात समझ में आ रही है? ये हो गया परमानेंट। इन बिजनेस को पता है मुझे कितना वर्किंग कैपिटल रखना है, मेरा बिजनेस कितना चलता है। हाँ, कभी कभी जैसे कोई फेस्टिवल आया तो इसका टेम्पररी वर्किंग कैपिटल ऐसे बीपी के ग्राफ की तरह ऊपर नीचे होता रहेगा, जैसे जैसे इसको बिजनेस में टेम्पररी रिक्वायरमेंट पड़ती रहेगी। अब एक दूसरा बिजनेस है, दूसरा बिजनेस कौन सा है बेटा? एक दूसरा बिजनेस है जो अभी कुछ समय पहले नई शॉप ओपन हुई बेटा, इसको हम बोलते हैं ग्रोइंग बिजनेस। ये अभी बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा है मार्केट में। जब एक नया बिजनेस खुलता है तो वो बेटा कम आइटम रखता है, पता चले बिके ना बिके, खराब हो गई तो नुकसान ज्यादा होगा। यस और नो? तो ऐसे केसेस में इनका जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है बेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी बढ़ता रहता है। धीरे धीरे ये कस्टमर को पहचानना शुरू करते हैं, मार्केट को अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से अपनी आइटम्स को बढ़ाते हैं। यस और नो? जैसे आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जो दुकानें थी पहले वो सिर्फ टिक्की भल्ला पापड़ी ये सब बेचते थे,
जनरली वो लोग क्या करते थे, टिक्की चाट वगैरह ये सब बेचते थे। बट कुछ समय से ट्रेंड आया मोमोज का, स्प्रिंग रोल का, चाइनीज जो आइटम्स हैं, अब उन्होंने उसके साथ साथ चाइनीज स्टॉल भी अपने यहाँ लगा लिया, क्योंकि उन्हें पता है भाई लोगों को आजकल यही ज्यादा पसंद है। आजकल लोग मोमोज के दीवाने हैं, साथ में मार्केट में गाना गाते रहते हैं, मैं मोमोज का दीवाना हूं, मैं मोमोज की दीवानी हूं। बेटा ये गाने गा गा के मार्केट में घूमते रहते हैं, फिर दूसरों को बताते हैं उसके वाले अच्छी है, उसके वाले बेकार है, नालायक, उसकी स्टफिंग अच्छी है, उसकी बेकार है, वो ज्यादा स्टफिंग देता है, उसका बड़ा पीस है, उसका छोटा पीस है, वो इतना देता है, वो ऐसे देता है, फलाना ढिंका, भाई लंबी लिस्ट। अब मोमोज में भी भाई साहब इंडिया में वेरिएशन आ गए, इतना वाला, तंदूरी वाला, फ्राई वाला, कुरकुरे वाला, फलाने वाला, ढिंके वाला, ऐसा वाला, वैसा वाला, भाई पता ही नहीं क्या चल रहा है मार्केट में। मतलब लोगों को रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए, टच में बोलूं तो, है ना, लोगों को रोज कुछ नया चाहिए। कोई उसके अंदर चॉकलेट भर देगा, कोई उसके अंदर बेटा पानी पूरी डाल देगा। एक दिन ऐसा आएगा हवा का, एक मोमोज के अंदर हवा भर के देंगे, लो ये बेटा हवा वाला मोमोज है। एक दिन ये भी आएगा, मैं बता रहा हूँ, एक दिन ये भी आएगा। फिर वहां पर वो व्लॉगर जाएंगे और कहेंगे वाओ क्या स्वाद है, ऐसी हवा, मतलब ये तो शिमला की हवा भर के लाई है। फिर उसमें ऑप्शन होंगे, शिमला की हवा, केरला की हवा, गुवाहाटी की हवा, गुजरात की, दिल्ली की, ये वाली वो वाली, उसमें हवा के अलग अलग ऑप्शन होंगे। मैं बता रहा हूँ यही होने वाला फ्यूचर में, यही होने वाला बेटा फ्यूचर में, मैं बता रहा हूँ। मतलब इस तरीके से काम होगा। फिर वो कहेंगे यार ये वाली ना टेस्टी नहीं थी, ये वाली टेस्टी है ज्यादा, है ना। मैं बता रहा हूँ ऐसा भी समय आ सकता है, ऐसा भी समय आ सकता है बेटा, कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए हमें बेटा बिजनेस को क्या करते रहना पड़ता है, ग्रो करना होता है। तो जो लोग ग्रो करते रहेंगे वो उनका परमानेंट भी बढ़ेगा, परमानेंट बढ़ेगा तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ये उनका सब्सिडी वाला टेम्परेरी भी ऑब्वियसली बढ़ता चला जाएगा। कैसा लग रहा है अब आपको बेटा? कई लोग तो मैं बता रहा हूँ ऑक्सीजन के मोमोज बेचेंगे, मैं बता रहा हूँ तेरे को बेटा, ऑक्सीजन के मोमोज बेचेंगे बेटा कुछ समय बाद, है ना। जैसे वो आपने 3 इडियट्स देखी ना, पनीर तो पोटली में बंद होकर सोनार की दुकान पे मिलेगा, तो अब से हवा बेटा मोमोज के अंदर भर भर के आपको मोमोज वाले भैया के पास मिलेगी, ऑक्सीजन तो है ना। हाँ चलो खैर, ताजी हवा का मोमोज खाइए। हाँ जी चलिए खैर आगे बढ़े बेटा, अब आगे बढ़ते हैं सर। थोड़ा सा एक बार और देखते हैं। आपने एक डायलॉग सुना होगा, आपने एक डायलॉग सुना होगा बचपन में बेटा, कौन सा डायलॉग सुना होगा वर्किंग कैपिटल के लिए? आपने सुना होगा वर्किंग कैपिटल के लिए डायलॉग, वर्किंग कैपिटल इट इज सिमिलर टू ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ऐसे सुना बेटा आपने? इट इज सिमिलर टू ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे हमारे शरीर में खून चलता रहता है, ऑपरेट होता रहता है, वो हमारी बॉडी को फंक्शन करवाता रहता है, ऐसे ही बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल है वो घूमता रहता है और बिजनेस चलता रहता है। अब अगर वर्किंग कैपिटल निकाल लिया, तो बताओ उस बिजनेस का क्या होगा बेटा? उस बिजनेस का वही होगा जो हमारे इस दोस्त का हुआ था, उस बिजनेस का वही होगा जो इस दोस्त का हुआ था। समझ में आ गया बेटा आपको? देख रहे हो बेटा, अब आपको समझ में आएगा वर्किंग कैपिटल का फंडा क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। भैया इसके बिना गड़बड़ हो जाता है। अब एक बात बताओ, अगर आपके एक इंसान के बॉडी में वर्किंग कैपिटल अगर इंसान के बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए, तो बेटा बताओ उसे दिक्कत होती है या नहीं होती? बिल्कुल दिक्कत होती है बेटा, प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, और ज्यादा होना भी खतरनाक है, ज्यादा होना भी गड़बड़ है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल में अगर पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव बोले तो हमारे पास बेटा शॉर्टेज हो जाए तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, और अगर हमारे पास बेटा एक्सेस हो जाए तो भी प्रॉब्लम्स है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स है? अगर बिजनेस में पॉजिटिव हो जाए मतलब शॉर्टेज है, तो बेटा बताओ हमारा बिजनेस की डेवलपमेंट काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी, क्योंकि हम बेटा मोमबत्ती लेके घूम रहे होंगे हर जगह। समझ में आ रहा है? पहले हम बेटा उसी रेस्टोरेंट वाले की तरह मोमबत्ती लेके घूम रहे होंगे, भाई साहब पैसे दे दो खाना ले लो, पैसे दे दो खाना ले लो, समझ रहे हो? पैसे दो खाना खा लो, पैसे दो अंदर जाओ खाना खा लो, ऐसे होता है बेटा। हाँ, साथ साथ अपन क्या करेंगे, हमारे को बेटा प्रॉब्लम होगी डे टू डे ऑपरेशंस में। हमारे पास बार बार एक पर्टिकुलर माल खत्म हो जाएगा, शॉर्टेज ही रहेगी हमारे पास, स्टॉक की सामान ही नहीं होगा बेचने के लिए। जब दुकानदार के पास जाओ वो क्या बोलेगा? सॉरी आज माल खत्म हो गया। अगले दिन गए, सॉरी आज माल खत्म हो गया। आप अगले दिन सुबह गए, सॉरी आज माल खत्म हो गया। तो बेटा अगर आप ऐसे सुनोगे तो आप उसके बाद जाना बंद कर दोगे, तो बिजनेस का नुकसान होगा ना। पहले बेटा बात समझ आई? चलो अब जरा ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट देखो, कई बार आपने सुना ऑफर आते हैं, ऑफर आया होता है बेटा, ऐसे बताओ जल्दी से आते हैं। जैसे आप देखते हो आपके घरों के आसपास दुकानदार होते हैं जो ऑफर लगाते हैं। कौन से? भाई आप इतने का सामान खरीदो तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा, इतने का सामान खरीदो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, फलाना ढिंका एंड सो ऑन। तो आप बेटा वो ऑफर को यूज कर लेते हो, होता या नहीं होता बताओ? आप ऑफर को यूज करते हो। जैसे मान लो एक कंपनी कह रही है कि भाई देखो मेरे से 1000 रुपए का जो सामान खरीदेगा उसे 10% डिस्काउंट, तो बेटा 10% डिस्काउंट मतलब 100 रुपए बचाने के लिए 1000 रुपए का सामान ले लेते हो। ये बेटा मैं बता रहा हूँ ये होता है, 100 रुपए बचाने के लिए 1000 रुपए का सामान ले लेते हो। मैं बता रहा हूँ ये करते हैं सब लोग। बताओ करते हो या नहीं करते हो? देखो ईमानदारी वाले बच्चे सब कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल भाई हमारे लिए वैल्यू है। अब बताओ ऐसे ऑफर दुकानदार को भी तो आते होंगे, भाई उनका सप्लायर कह रहा है साहब इस बार ना ये वाला माल ले लो, ये वाला माल ज्यादा ले लो, आपको डिस्काउंट टच। वो तो आता नहीं आता? बताओ होते या नहीं होते? यस सर। अब बताओ ये बेचारा तो मोमबत्ती लेके घूम रहा है, अब बताओ क्या ये ऑफर यूज कर पाएगा? ये बेचारा मोमबत्ती लेके घूम रहा है, क्या ये ऑफर यूज कर पाएगा? ना सर ना कर पाएगा। तो इसका मतलब ही कांट टेक एडवांटेज। बेटा ये एडवांटेज ही नहीं ले पाएगा किस चीज की? ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई डिस्काउंट ऑफर कुछ भी, बेटा ये कहेगा हमसे ना हो पाएगा, दिस इज नॉट माय एक्सपर्टीज, आई एम आउट। यस और नो? बोलो सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? चलो अब आते बेटा दूसरी साइड, एक्सेस। अगर पैसा फालतू हो गया तो इसका मतलब हम अपने बिजनेस का इनएफिशिएंट यूज कर रहे हैं बेटा, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ये बेटा वही ऋतिक रोशन की तरह डायलॉग मारेगा, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पहले बेटा बात समझ में आ गई? ये क्या बोलेगा? मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो बेटा इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करा जा रहा है ना, इसका जबरदस्ती वेस्टेज करा जा रहा है।
दूसरा दूसरा अगर हम बोले बेटा एक बात बताओ, अब 2 मिनट के लिए सोचना, बेटा पैसा फ्री में आता है? जल्दी से बताओ, क्या पैसा फ्री में आता है? नो, एवरी मनी हैज इट्स कॉस्ट। हर पैसे की बेटा कॉस्ट होती है। तो वर्किंग कैपिटल में जो पैसा लगा उसकी भी तो कॉस्ट है। आपने जबरदस्ती लगा रखा है, तो इसका मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेस। भाई जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो एकदम बुड़ुम बुड़ुम करके बढ़ जाएगी बच्चों। बताओ जी, अब ये वाली डायलॉग और ये वाली बात समझ में आ गई? परफेक्ट। दोस्तों दोस्तों यहां पर आकर 1 घंटे में हमने सिर्फ वर्किंग कैपिटल का मतलब समझा है। अभी तक हमने सिर्फ वर्किंग कैपिटल का मतलब समझा है, हमने अभी और कुछ नहीं पढ़ा। अब देखते हैं हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है। भाई ये तो वर्किंग कैपिटल का मतलब था, अब समझते हैं चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं बेटा चैप्टर पर। अभी कॉपी करवाऊंगा बेटा, सब कुछ करवाऊंगा, अभी सब कुछ कॉपी करवाऊंगा, सब कुछ कॉपी करवाऊंगा, अभी सब कुछ कॉपी करवाऊंगा, ठीक है? चलो अब हम चलते हैं। क्या है मयांश? चलो थैंक यू बेटा मयांश, थैंक यू बच्चा। चलो अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब जरा मेरी बात पहले ना पूरी ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चों? मेरी बात पूरी बेटा ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, ये मेरे हिसाब से एक कंप्लीट चैप्टर है। एज पर ICAI मॉड्यूल ये एक कंप्लीट चैप्टर है। इस चैप्टर के हमारे इंस्टीट्यूट ने आपके लिए 6 पार्ट्स बनाए हैं। तो मतलब इसका यूनिट 1, फिर इसका यूनिट 2, इसका यूनिट 3, फिर इसका यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6। तो हमारे पास कुल मिलाकर देयर आर 6 पार्ट्स। अब पहले पूरी बात सुनना, मेरी पूरी बात सुनना बेटा। मेरे लिए ये 4 चैप्टर है। मेरे लिए बेटा क्या है? ये 4 चैप्टर। कैसे सर? मैंने कहा बताता हूं। देखो, वर्किंग कैपिटल इंस्टीट्यूट ने यहां पर डाला वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फिर यूनिट 2 में यूनिट 3, 4, 5 और 6 यहां पर शायद कैश मैनेजमेंट डाला है। फिर आपके पास है इन्वेंटरी, बेटा ऊपर नीचे हो सकते हैं, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है, मुझे याद नहीं है। फिर एक आपके पास आएगा रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, ये ऊपर नीचे बेटा हो सकते हैं, मैं अभी आप जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बता दूंगा कौन से में क्या है। एक हमारे पास डाला बेटा पेबल्स मैनेजमेंट, बेसिकली क्रेडिटर्स हो गया, और एक डाला फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है बेटा, पहले बेटा ये 6 पार्ट समझ में आ गए। अब हम इसे कैसे पढ़ने वाले हैं वो समझ लेते हैं। हम इसको बेटा 4 पार्ट्स में कवर कर लेंगे। हमारा पहला चैप्टर जो है उसमें मैं ये और ये बेटा दोनों कवर करवा दूंगा। सो मैं जो क्लास में करवाऊंगा वो ये होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैं 1 और 6 दोनों यूनिट्स कवर करवा दूंगा। ये एक अलग चैप्टर होगा मेरे हिसाब से कैश मैनेजमेंट, ये एक अलग चैप्टर होगा बेटा इन्वेंटरी मैनेजमेंट, और इन दोनों को क्लब करके मैं इसको रिसीवेबल्स मैनेजमेंट ही बोलूंगा। पेबल्स मैनेजमेंट के 1 या 2 क्वेश्चन है जो मैं रिसीवेबल्स के साथ ही करवा देता हूं। तो बेटा मेरे लिए ये 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 और 4। और बताता हूं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक मेन पार्ट है समझने के लिए, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट भी एक मेन पार्ट है, कैश मैनेजमेंट आसान है बढ़िया सिटी जमीन, इन्वेंटरी बेटा ये आपको आता है, मैं करवाऊंगा, मैं इसके ऊपर एक क्लास लगाऊंगा, आधी एक क्लास जो भी होगी। ये आपको कैसे आता है सर? आपने कॉस्टिंग में मटेरियल चैप्टर पढ़ा, तो मटेरियल चैप्टर में हमने ईओक्यू पढ़ा था, तो बेटा बस ये ईओक्यू है, खत्म, फुल स्टॉप, बात खत्म। बस ये ईओक्यू है, बस बिल्कुल सेम वही ईओक्यू है, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। तो इसमें तो हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसमें तो मैं भी 1-1.5 घंटा लगा दूंगा, वापस से याद दिला दूंगा, बस और कुछ नहीं है। वापस से याद दिला दूंगा बेटा, आधा 1 घंटा लगा, 1-1.5 घंटा लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके अलावा ये जो 3 है इनमें टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा बेटा? वो तो अब जब क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे, जब जितना टाइम लगेगा तो लगेगा। पढ़ना तो बेटा सारा ही है, पढ़ना तो सारा ही है, छोड़ तो कुछ सकते नहीं। तो जब पढ़ना सारा है तो पढ़ेंगे, जो भी टाइम लगेगा, क्यों घबराएंगे? ठीक है, पहले दोस्तों अब आपको फंडा समझ में आ गया पहले तो पूरा का? नहीं बेटा 1 महीना क्यों लगेगा? 10-12 दिन में सारा हो जाएगा। नहीं बनना है 1 महीना, पागल हो गए तुम। चलो पहले बेटा यहां तक समझ में आ गया आपको सारा का सारा। बेटा ऐसा नहीं बोलते 1 जन्म लगेगा, अगले जन्म में खत्म करेंगे, फिर अगले जन्म में हमारा कैपिटल बजटिंग दीजो, है ना? इस जन्म में वर्किंग कैपिटल दीजो, अगले जन्म कैपिटल बजटिंग दीजो, ऐसे करके बोलेंगे ना फिर नालायक। पहले बेटा यहां तक समझ में आ गया। चलो अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों आज हम आपके साथ अपना टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब प्लीज जरा यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो हमने आपके साथ ये वाले 2 शब्दों का मतलब समझ लिया, अब हम इस मैनेजमेंट वर्ड का मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट? बताओ बेटा। तो सर मैनेजमेंट वर्ड हमने पहले दिन से समझ रहे हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, जो भी चीज है उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करना, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना इज नोन एज अ मैनेजमेंट। सिंपल भाषा में यस सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब बेटा ध्यान से समझो, यानी कि अब ध्यान से सुनना, इन दिस चैप्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड 2 बेसिक एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल। भाई मुझे ना 2 मुद्दों पर मुझे वर्किंग कैपिटल के फोकस करना है। सबसे पहला मुद्दा, हमने ये समझा कि वर्किंग कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस, इसके बिना बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सकता, मोमबत्ती लेके घूमना पड़ सकता, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हमें ये सबसे पहले जानना है कि हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। भाई एक बिजनेस में मेरे को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए? सबसे पहला सवाल। हाउ डू वी नो कि इस बिजनेसमैन को इतना वर्किंग कैपिटल चाहिए? हाउ डू वी जस्टिफाई, हाउ डू वी कैलकुलेट दैट अमाउंट? ये बेटा मेरा पहला सवाल। दूसरा, सर देखो हमें ये तो पता है पैसा आएगा, तो सर कहां से आएगा? दैट इज
हाउ टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल। भाई वर्किंग कैपिटल आएगा कहां से, ये पैसा कितने लेके आए, कितने लाइए पहले बेटा हुन समझ आइए। हाँ जी समझ में आया पहले आप सब बच्चों को बेटा यहां तक का। तो ये है हमारा टॉपिक। अब मैं पहुंच चुका हूं बेटा अपने टॉपिक के लेवल तक। अब हम पहले बेटा यहां तक का सारा कॉपी करेंगे, फिर हम अपने दोनों क्वेश्चंस के इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो पहले हम यहां तक का कॉपी करते हैं, फिर हम इन दोनों सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सब चलिए, कितना कॉपी करिए। तो मैंने कहा बेटा आप ना पहले ये कॉपी करिए। हाँ बेटा वो 3 पेज छोड़ दो, वो 3 पेज छोड़ दो बेटा, पिछले चैप्टर के वो तो मैंने कल ही बता दिया था धीरज। ठीक है चलिए जल्दी से बेटा कॉपी करना शुरू करिए फटाफट से, जल्दी शाबाश। तब तक मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, अपने गले को थोड़ा शांत करता हूं। शांत हो जाओ भाई, अब थोड़ा पानी वानी पी, क्योंकि दोबारा मेहनत करनी है। ईशा बेटा चैप्टर नंबर 10 है, ये चैप्टर नंबर 10 है, बच्चे भी बाद में कर लेंगे। ठीक है अरे भाई यस मेरे भाई 3 पेज छोड़ दे भाई, अब इसकी डिटेल दो, पहले सिंगल साइड डबल साइड किस लिए छोड़े, क्यों छोड़े, हम नहीं खेल रहे यार। ये कल बताया था मैं, तुम फिर रहे हो, पता नहीं यार। अलग ही लेवल के खिलाड़ी हैं यहाँ पर सारे, हमारे सब अलग लेवल के खिलाड़ी हैं, मतलब अलग लेवल के खिलाड़ी हैं। अगर क्लास वर्क में छोड़नी है 2 कॉपी बना, तू 10 बना बेटा, मुझे क्या करना है। अबे लल्लू लाल कल समझाया था, फिर वही नलायक, जल्दी कर कॉपी। हो गया बेटा यहां तक। ओ मेरे बबलू हेलो, जल्दी जल्दी कर लो भाई, मेरे प्यारे प्यारे बबलू। चलिए बेटा नेक्स्ट करिए आप, ये नीचे फटाफट से डायग्राम बनाइए बेटा, ये वाला। अबे यार ये करिए आप, ये नीचे फटाफट से डायग्राम बनाइए बेटा, ये वाला। अबे यार ये बबलू वाले यार ऐसे मत करो यार, मैं नहीं खेल रहा भाई ऐसे, मैं नहीं खेल रहा बेटा ऐसे, तुम इतना तड़पाओगे मुझे बेटा। इतना टाइम देंगे तो बेटा फिर कोर्स कब कंप्लीट करेंगे, फिर तो बेटा 7 जन्म ही लेने पड़ेंगे, जैसे मैंने पहले बोला था भाई। मैंने पहले भी बोला था जिसका ज्यादा रह जाए भाई, जो थोड़ा स्लो है बेटा, वो ना मतलब आप बाद में कॉपी कर लेना। ठीक है हाँ जी बेटा, ये फर्स्ट लाइक थी अदनान, जो भी कॉपी कर रहे थे आप, अब ये सेकंड है बच्चा। बेटा ग्रोइंग बिजनेस का मतलब है यहाँ पर अंश हमारा बिजनेस ना ग्रो होता रहेगा। जैसे आज हमने मान ले, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे पहले टिक्की वाला था, टिक्की वाले ने बेटा चाइनीज चाट कॉर्नर भी शुरू कर दिया, क्योंकि उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो जब बिजनेस ग्रो हो रहा है तो बेटा उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगानी पड़ेगी ना। तो जब बिजनेस ग्रो होता है तो वर्किंग कैपिटल परमानेंट वाला भी ज्यादा, टेम्परेरी वाला भी ज्यादा। गॉट इट बेटा, पैसा लॉन्ग टर्म वाला बैलेंस से फाइनेंस होता है भाई, बैलेंस पैसा लॉन्ग टर्म से आता है। तू अभी भी गड़बड़ कर रहा है भाई, बैलेंस वाला पैसा आता है ना, वो पैसा तो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, बट वो पैसा आएगा कहां से, लॉन्ग टर्म से ही तो आएगा ना दोस्त। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेटा दोनों का होता है। ठीक है ना, अरे बताता हूं, डाउट सेक्शन भी खाली करूंगा, पहले कॉपी कर लो। अरे तो जब सब बिजनेस ग्रो कर रहे हैं तो सबका बढ़ेगा, जो नहीं कर रहा वो नहीं होगा, खत्म कहानी बेटा, इसमें क्या दिमाग लगाना है भाई। सारे बढ़ रहे हैं तो सबका बढ़ेगा, जिसका बढ़ेगा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा हम क्या करें। चलो डोन हो गया, डोन भी कर लिया बच्चों ने। चलो डोन हो गया, डोन। चलो बहुत बढ़िया, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट। मैं तो देख रहा हूं नेक्स्ट के नाम से कोई बबलू ना आ जाए, मैं डर लगता है भाई बबलू से। चलो ये भी करो कॉपी। बेटा अंकित बबलू ना आ जाए, मैं डर लगता है भाई बबलू से। चलो ये भी करो कॉपी, डोन। चलो बहुत बढ़िया, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट। मैं तो देख रहा हूं नेक्स्ट के नाम से कोई बबलू ना आ जाए, मैं डर लगता है भाई बबलू से। चलो ये भी करो कॉपी। बेटा अंकित फास्ट में खराब है तो फास्ट मैं क्या बोल रहा हूं इसमें बेटा, इसका तो एक ही तरीका बेटा, रोज एक पेज राइटिंग लिखो बेटा। बचपन में मम्मी बोलती थी ना एबीसीडी लिखो, जो तू आलस के मारे नहीं लिखता था जल्दी जल्दी, तो बेटा तभी आज तभी उसी की प्रॉब्लम है ये। तो वो बेटा दोबारा से शुरू कर, रोज एक पेज राइटिंग लिखना शुरू कर, हो जाएगी स्पीड। ठीक है बेटा। बेटा ऋत्विक, अगर नेट वर्किंग कैपिटल की बात करोगे तो माइनस तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा बेटा। बेटा देख अंकित, इसका ना सबसे आसान तरीका बेटा, तुम्हारे लेवल पे बता रहा हूं, जिन बच्चों का ना मतलब थोड़ा सा राइटिंग का इशू है या स्पीड का इशू है बेटा, वो ना अपने जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है ना उनके आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। सिंपल सी बात है, जिन बच्चों की राइटिंग स्लो है ना, अब यूज उसको बढ़ाएं कैसे, जो आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स है ना, जो भी लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, आपका ईआईएसएसएम हो गया, इन सबके ना लिखने की प्रैक्टिस करो, देखो अपने आप सही हो जाएगा। टाइम भी यूज हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई, सब कुछ हो गया है ना बेटा। शॉर्टेज के बाजू में क्या लिखा है, शॉर्टेज पॉजिटिव TAUCITY। बेटा परम आपको बताया था भाई, कोई ऑफर आएगा तो हम तो वैसे ही मोमबत्ती लेके घूम रहे हैं, ऑफर क्या लेंगे, है ना। कोई कहेगा माल ज्यादा खरीद लो तो मतलब, हमें मतलब ब्रैकेट में लिखा तो शॉर्टेज लल्लू लाल, क्या इसका मतलब क्या होता है, लिखा तो ब्रैकेट में शॉर्टेज। मुझे पता था हमारी इंग्लिश थोड़ी टाइट है, इसलिए मैंने साथ में आसान वाला शब्द भी लिख दिया था।
बेटा आपको बताया था जब फेस्टिव सीजन आता है तो टेम्परेरी लगा लेते हैं ना, तो हम टेम्परेरी भी लगाते हैं। कर लिया बेटा यहां तक, एवरीवन डन? चलो अब आप क्या करोगे, अब आप ये कॉपी करो, अब आप बेटा ये वाला डायग्राम कॉपी करो, जस्ट कॉपी दिस डायग्राम। अब आप ये कॉपी के नीचे बना लीजिए, वर्किंग कैपिटल का थोड़ा डिटेल मतलब समझ में, एवरीवन डन? चलो अब आप क्या करोगे, अब आप ये कॉपी करो, अब आप बेटा ये वाला डायग्राम कॉपी करो, जस्ट कॉपी दिस डायग्राम। अब आप ये कॉपी करिए, नीचे बना लीजिए, वर्किंग कैपिटल का थोड़ा डिटेल मतलब समझ में आ जाएगा। बेटा आप उसको यूज कर नहीं सकते ना, करोगे तो आपके बिजनेस का ही नुकसान होगा बेटा। तो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का पैसा है, शॉर्ट टर्म वाले वापस मांग सकते हैं, तो आपके पास पैसे देने के लिए नहीं होंगे। बेटा ऑलरेडी अपलोडेड है अदनान, गुड मॉर्निंग बेटा, चेक तो कर लिया करो, रात को ही कर दिया था बेटा कल। हो गया बच्चों, डन? जल्दी जल्दी बेटा प्लीज कॉपी थोड़ा फास्ट करो बेटा। बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने बताया था, ये पैसा जो होता है वर्किंग कैपिटल का बेटा कहीं से तो आएगा, जहां से भी आएगा, अगर मैं उसका वेस्टफुल रिसोर्स कर रहा हूं तो मेरी कॉस्ट बढ़ती जा रही है अपॉर्चुनिटी वाली, मैं उस पैसे को जबरदस्ती वेस्ट कर रहा हूं, यहां पर पड़ा हुआ है ऐसी, है ना, तो वेस्ट हो रहा है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है। कर दूंगा बेटा, स्पर्श कर दूंगा भाई, कर दूंगा, मतलब तुम डंडा लेके मेरे पीछे पड़ जाते हो, है ना, सर क्यों नहीं करा आपने, ऐसे कैसे आपने नहीं करा, अबे जो कर दिया पहले वो तो कर लो ना, मैं जितना कर रहा हूं इतना बाकी कोई नहीं करता, है ना, हाँ जितना आप करवा रहे हो सर उतना कोई नहीं करता, बट फिर भी नहीं, मेरे सब्जेक्ट में बोल रहा हूं, हाँ तो मतलब नहीं, आप हम करें ना करें, आप देखो प्रिंट निकाल के घर पे सजा के रखने हैं, आप दे दो, हम करें ना करें वो छोड़ दो, है ना, हम करें ना करें आपको टेंशन नहीं लेनी। चलिए अब आप बेटा कॉपी करेंगे, ये छोड़ दो, ये बस ना वैसे ही मैंने समझा दिया था, ये तो आपको जब क्वेश्चन करेंगे सब कुछ या कर लो, चलो ये भी कर लो। हाँ बेटा पूजन अभी दे रहा हूं, अभी तेरे को भेज रहा हूं, देख अपना चेक कर, व्हाट्सएप चेक कर, जल्दी कर, है ना, जल्दी कर व्हाट्सएप चेक कर, देख तेरे पास अभी आया, देख चेक जल्दी कर, है ना, पढ़ाई छोड़ के पहले वो चेक कर, जल्दी कर, सही का मैसेज आया, नालायक। कि वो जो एक्सेस पैसा है वो आप कहां यूज करोगे, आपको घर ज्यादा मिल गया टेम्परेरी बेसिस पे, वो पैसा कहां जाएगा, बैलेंस शीट में कहां जाएगा, तू मुझे बता। बैलेंस शीट में वो पैसा लॉन्ग टर्म सोर्सेज में जाएगा, क्योंकि तेरे करंट एसेट्स तो पूरे हैं, अगर वो पैसा लॉन्ग टर्म में चला गया तो इसका मतलब तूने गड़बड़ कर दी, कल को क्रेडिटर ने पैसे मांग लिए, तूने एसेट्स खरीद लिया तो पैसा कहां से लाएगा, सो ये प्रॉब्लम है ना हमारे लिए। बेटा ऋत्विक ये हमेशा के लिए हो जाता है ना बेटा, लॉन्ग टर्म वाला पैसा आपने बिजनेस में लगा दिया, शॉर्ट टर्म वाला रिपीटेटिवली चेंज होता रहता है, बार-बार वो रोटेट होता रहता है। हो गया बच्चा यहां तक? चलो अब आप आ जाओ यहां पर, ये मेन करो पहले कॉपी, बेटा ये मेन आपको कॉपी करना है। अबे बबलू वालो, माता रानी पाप चढ़ाएगी तुम सबको, पाप। बेटा ईशा तू इतना ध्यान से पढ़ती है, तेरे को डाउट ही नहीं आता, इससे बढ़िया बात और क्या, तू एक बार में सब कुछ सुन लेती है, तू एक बार में सारी बात सुन लेती है तो तेरे को डाउट ही नहीं आता। बेटा देव व्हाट्सएप पे बात कर लियो एक बार, क्या पहले बात है मेरे को बता दियो, फिर मैं तेरे को बता दूंगा। बेटा मैंने देख सबसे बात करता रहूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए ना मेरे को व्हाट्सएप पे अपने डाउट भेजो, जवाब दे दूंगा मैं। हाँ जी बेटा दोनों में डिफरेंस है, इनसफिशिएंट होना तो मोमबत्ती लेके घूमना, और नेगेटिव होना मतलब एक्सेस हो गया तो आप उसका वेस्टेज करोगे, लॉन्ग टर्म में डाल दोगे तो आपके बिजनेस के लिए वो भी गड़बड़ है। तो बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है सिमी, इससे बढ़िया और क्या चाहिए बता, टेलीपैथी चल रही है, तेरी बातें कोई और सोच के डाउट लिख देता है, बता तेरे को टाइपिंग का भी फायदा, तेरे को कितना फायदा मिलता है, टाइपिंग नहीं करनी पड़ती, इससे बढ़िया और क्या चाहिए तेरे को। चलो आई गेस बेटा यहाँ तक सबका कॉपी हो गया, यहाँ तक मैं अब एक काम कर रहा हूँ बेटा 2 मिनट के लिए फटाफट से, है ना, मैं जल्दी जल्दी से पहले ना एक बार डाउट सेक्शन खाली कर रहा हूँ, तो जो बच्चों के छोटे मोटे डाउट्स आए अभी फटाफट से उन बच्चों के ना डाउट्स ले लेता हूँ, ठीक है, तो मैं फटाफट ये ना डाउट्स का सेक्शन खाली कर रहा हूँ पहले जल्दी जल्दी से, ये फालतू के डाउट्स आ दे तो मतलब ना पिटने वाले डाउट्स आ दे तो ना, ये फालतू के एकदम फालतू स्क्रीनशॉट ले लेके डाल रहे हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेके डाल रहे हैं, लो सर हम तो स्क्रीनशॉट खेलेंगे। अबे नालायकों, मैंने इतनी बार बोला काम के डाउट डाल दिया, एक ये बच्चा 2 बार डाउट डाल रहा है, अबे नालायक, कैसे कैसे होनहार बच्चे हैं ये देखो एंजल प्रिया की कहानी डाल रहा है, कौन है ये, जयदीप, नालायक। बेटा इतना ही प्यार है तुझे एंजल प्रिया से, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म भी होता है ना लॉन्ग टर्म नहीं, तनु ये डाउट है बेटा मुझे बता रही है, मेरे को समझ नहीं आया। हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक है जो भी तूने बोला। आकाश सर आप PYQs का लिवरेज नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने डाला नहीं तो दिखेगा कहां से, नालायक, अभी नहीं डाला। सर जो फर्स्ट केस का इंटरप्रिटेशन नहीं समझा, कौन से फर्स्ट केस का इंटरप्रिटेशन नहीं समझा, बता तो दिया बेटा, आपका जो करंट एसेट्स होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, करंट लायबिलिटी पहले फाइनेंस होगा, बाकी का पैसा बाकी, अबे बता तो दिया भाई तेरे को यार, विश्वास यार ऐसे करता है ना तू तो, अबे बता तो दिया, पहले करंट एसेट्स होता है, पहले शॉर्ट टर्म वाला होगा, जो बाकी का बचा हुआ होगा वो लॉन्ग टर्म से आएगा। मैंने इंग्लिश में यहाँ पर नंबर्स में भी बता दिया बेटा, भाई 150 रुपए थे, 80 रुपए पहले शॉर्ट टर्म से आ गए, 70 रुपए हो गए, यहाँ से आ गए, खत्म कहानी। चलो आगे बढ़िए, अगला ये बेटा नंबर्स में भी बता दिया बेटा, भाई 150 रुपए थे, 80 रुपए पहले शॉर्ट टर्म से आ गए, 70 रुपए हो गए, यहाँ से आ गए, खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये बेटा ये अंश, ये यश और ये सूरज, इन तीनों को पकड़ के मारो। मुस्कान सर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, बेटा मैंने अभी आपको बताया था मुस्कान कि भाई टोटल जो पैसा लगता है वो हमेशा करंट एसेट्स का होता है, सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट टर्म से पैसा आ जाता है, हम शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म में यूज करेंगे, जो बच जाएगा वो लॉन्ग टर्म से आएगा, राइट बेटा मुस्कान। सर एज इन केस 1 वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हो सकती है लॉन्ग टर्म कैपिटल से, लेकिन वर्किंग कैपिटल यूज, ये तो बता तो दिया था नालायक। विश्वा इन्वेस्टमेंट इन सीए ग्रॉस कैसे हुआ,
अबे तो ग्रॉस कैसे हुआ, मतलब उसका नाम है बेटा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, कि भाई ये हमें ग्रॉस पैसा चाहिए, ये शॉर्ट टर्म से आ गया, बैलेंस आपका जो नेट ये आपको लॉन्ग टर्म से लगाना है। बेटा यही तो समझाया इतनी देर से, 1 घंटे से। जो वर्किंग कैपिटल निकाला है वो शॉर्ट टर्म के अमाउंट को माइनस करके निकाला है, तो वो लॉन्ग टर्म कैसे? बेटा वो पैसा आएगा कहां से मेरे दोस्त? वो पैसा बेटा आपका लॉन्ग टर्म वाले से ही तो आएगा देव, वरना वो आएगा कहां से बेटा? लॉन्ग टर्म वाले से ही तो वो सोर्स करेगा ना, वरना बिजनेस में और पैसा कहां से आएगा? तो बैलेंसिंग फिगर तो आपको लॉन्ग टर्म सोर्स, मैंने तो नंबर्स ले लेके समझा दिए बेटा, ये तो वही डाउट है। लास्ट में इन्वेस्टमेंट कैसे लिंक किया बेटा? मेरे को डाउट नहीं समझ आया बेटा, क्या पूछ रहा है ये, क्या पूछ रहा है बेटा? मेरे को डाउट ही समझ नहीं आया। लास्ट में इन्वेस्टमेंट कैसे लिंक करा, ये बेटा सारे सोर्स होके अब जागे क्या एकदम? मतलब वो ये वाले भी डाउट है? मतलब ये लास्ट में 5-6 लोग अभी जागे क्या एकदम से नींद में से? दिव्यांश बेटा अभी तो बताया, ये 4-5 बार मैंने पॉइंट रिपीट कर दिया। दिव्यांश यार वैसे मत करो यार, अब तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो कि सर कितने पेशेंसली हमें बताएंगे, है ना? हम एक ही चीज को 10-10 बार पूछते तो क्या सर हमें बताएंगे? टेस्ट लेना चाहते हैं, ये सर की परीक्षा हो रही है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है ना? अरे भाई पैसा आएगा, जो भी पैसा वर्किंग कैपिटल में लगेगा वो पैसा आएगा। वो पैसा जब आएगा तो बेटा उसके लिए हमें कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। आपने घर पे 10 पेन लाके रख लिए सजा के सुंदर टेबल पे, ये मेरे पेन है, मैं इन्हें इस्तेमाल करूंगा। 1 साल बीत गया, उन पेन का आज तक कुछ नहीं करा, तो बेटा बता वो पेन तेरे लिए जबरदस्ती वेस्ट हो रही है? पेन खरीदने में पैसा लगाया तेरा वेस्ट हो गया, उससे बढ़िया तू वो पैसा बेटा जाके अपनी सहेली के साथ खर्च करता, आराम से चिल मारता, तेरे को ज्यादा संतुष्टि मिलती। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है ना दोस्त। जसमीत सर नॉर्मली CACL से ज्यादा होने चाहिए ताकि लायबिलिटी पे ऑफ हो जाए, बट आज कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद डाउट आ रहा है कि अगर शॉर्ट सोर्सेज CL सारे अप्लाई करके बच रहे तो ओके। हाँ बेटा ये होना, अबे ये किसने बोल दिया CL CA से ज्यादा होना चाहिए? ये किसने बोल दिया भाई? ये तो होता ही नहीं कभी। अगर ये हो गया, ये तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, बिजनेस के लिए ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है, ये तो कभी नहीं होना चाहिए बेटा, है ना? और आपने बचपन में पढ़ा था कि करंट रेशियो जो होता है वो बेस्ट कौन सा होता है? 2:1 होता है, मतलब ये इसका आधा होना चाहिए, यही तो पढ़ा था। ऑल्दो ये गलत पढ़ा था, अब हम इसको ठीक करेंगे, वो बात अलग है। जब रेशियो पढ़ाएंगे तो आपको ठीक तरीका बताएंगे, बट चलो जो भी पढ़ा था आपने बचपन में तो यही पढ़ा है ना, तो बेटा ये तो गड़बड़ वाला है सारा मामला, है ना? सर एक्सेस वर्किंग भाई अभी बता दिया बेटा, आई होप रोहन तेरा डाउट क्लियर हो गया बेटा। इनसफिशिएंट यूज, भाई मेरा जबरदस्ती का सामान पड़ा हुआ है ना, बिक रहा है ना, मुझे जबरदस्ती ऐसे पैसा पड़ा हुआ है, वेस्ट हो रहा है, मैं जबरदस्ती पैसा लगा के बैठ गया हूं। अर्जुन वर्किंग कैपिटल इनसफिशिएंट बता दिया भाई, मैं बार-बार नहीं बता रहा भाई, ये इतना सारा नहीं बता रहा। इस सेम करंट एसेट्स रिक्वायर्ड। हां जी बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हिमांशी सर केस वाली स्लाइड लिखने दो ना, कौन सी केस वाली बेटा? अच्छा वो केस 1 केस 2 वाली, अरे बेटा बाद में कर लेना, वो इतनी जरूरी नहीं है। जो जरूरी होती है मैं वो अपने आप करवा लेता हूं, ठीक है? जो जरूरी होती है वो मैं अपने आप करवा लेता हूं, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने आप ही करवा देता हूं बेटा, जो सारा जरूरी होता है मैं अपने आप करवा देता हूं। चलो उसके बाद ये 2 डाउट और है। एक साझा कह रहे हो पॉजिटिव से डेवलपमेंट होता है बेटा, ये मैंने आपको बताया भाई, आपके पास पैसा ही नहीं है तो डेवलपमेंट कहां से करोगे? मोमबत्ती लेके घूमते रहोगे बेटा सब जगह, तो बिजनेस कैसे ग्रो होगा? पैसा ही नहीं लगाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, तो बेटा ये तो हो ही नहीं सकता ना दोस्त, ठीक है? सर इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स नहीं ग्रॉस, हां बेटा यही तो होता है, यही तो बताया बेटा, लिखवाया भी तो। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स इज लाइक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, उसी को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है बेटा? चल हे परमात्मा हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, है ना? दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, है ना? ऐसे करके होता है ना, कुछ बचपन में पढ़ते थे। फाइनली मेरा पेशेंस टेस्ट में पास हो गया मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अब मस्ती मजाक खत्म, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट पे सीरियसली बात करते हैं, ठीक है? चलो बेटा अब हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देखो मेरा एक ही पर्पस होता है, मैं सब बच्चों के डाउट्स को आंसर कर सकूं, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है। फिर भी अगर किसी के रह जाए तो मैंने आपको बोला था आई विल कीप अ डाउट क्लास, आप आपके सब पूछ सकते हो, ठीक है ना? चलो अब हम चलते हैं बेटा आगे। अब सर मैं ना आपसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहा हूं, राइट? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन रखे, हमारी प्रस्तुति में 2 क्वेश्चन आए। कौन कौन से 2 क्वेश्चन आए बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। पहला क्वेश्चन पैसा कितना चाहिए, दूसरा पैसा आएगा कहां से? बेटा 2 ही बातें थी, कितना और कहां से। तो पहले हम ये देखते हैं बेटा कि हमारे पास पैसा आएगा कहां से, फिर बात करेंगे कितना चाहिए। पैसा आएगा कहां से, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं हमारे सोर्सिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल की, ठीक है बेटा? हम बात कर रहे हैं सोर्सिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, पैसा कहां से आए। तो देखो दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था जो हमारा पैसा है वो 2 प्रकार का होता है। एक हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और एक जिसको हम बोलते हैं बच्चा टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। तो हमारे पास 2 प्रकार का पैसा है जो हमारे बिजनेस को चाहिए, ठीक है? अब देखो, अब जो बच्चे होते हैं ना, जो हमारे जैसे आप बच्चे हो, वो 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक होते हैं एवरेज बच्चे, एवरेज बोले तो इनको हम बोलते हैं बेटा मॉडरेट बच्चा, मतलब ये एक एवरेज आम जिंदगी जीता है, इसको कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहती, आराम से सुकून भरी जिंदगी जीता है। ये क्या करता है, जो सर बोलते हैं सर की बात मानता रहता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहता है। क्या पहले बेटा बात समझ आई? ये अपने टीचर की बात मानता रहता है और लाइफ में आगे बढ़ता रहता है और मस्त अपनी लाइफ जीता रहता है। अब दूसरे होते हैं बेटा हमारे डरे हुए बच्चे। दूसरे कौन से होते हैं बेटा? डरे हुए बच्चे। डरे हुए कौन से? ये बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, ये बेटा टेंशन के घनघोर बादल इनके सर पे मंडरा रहे होते हैं, तो इनको ना 2 बार पढ़ने के बाद भी लगता है अभी और पढ़ना है, अभी और पढ़ना है, अभी याद नहीं हुआ। पहले बेटा मेरी बात समझ में आ गई? तो ये लोग कौन से हो गए बेटा? इनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव लोग। ये क्या करते हैं बेटा, ये अगर सर बोल रहे हैं 2 बार रिवीजन करना है तो ये 4 बार रिवीजन करके जाते हैं। ये रिस्क नहीं लेते। ये क्या करते हैं बेटा? रिस्क अवर्स होते हैं, ये रिस्क को अवॉइड करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो पूरा का पूरा कोर्स डिटेल में पढ़ के जाते हैं, ये पूरा कोर्स डिटेल में पढ़ के जाते हैं, अपना सर पे भी भरोसा करते हैं, प्लस रिस्क नहीं लेते, पूरा डिटेल में पढ़ के जाते हैं। ये कौन से बच्चे हो गए? ये वो हो गए जैसे सर बोलते हैं ना कई बार ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है तो चलो इसको छोड़ दो, पहले समझ आ गया? थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है छोड़ दो, ये वो वाले हो गए। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी बेटा, ये होते हैं खतरों के खिलाड़ी। इनको मैं बोलता हूं खतरों के खिलाड़ी। ये वो होते हैं बेटा जो कोर्स खत्म होने के लास्ट क्लास में पूछेंगे सर आप एबीसी एनालिसिस बता दो, हम बस वही पढ़ेंगे, हम बस ए पार्ट पढ़ेंगे, ए कैटेगरी, बस ज्यादा अपने को टेंशन ही नहीं लेना।
और बाकी के चैप्टर में से ना मेन बता दो क्या पढ़ के जाए, बस आपका क्या मन है बस आप वही बता दो। आप नहीं बताओगे हम दूसरे से पूछेंगे, दूसरा नहीं बताएगा तो हम अपना ही एनालिसिस कर डालेंगे। हम पास्ट ट्रेंड खोलेंगे, ट्रेंड में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, अब अगला ये आएगा, तो उस चक्कर में ये ट्रेंड बेसिस पर काम करते हैं। तो बेटा ये कौन से होते हैं, इनको हम बोलते हैं एग्रेसिव खिलाड़ी। ये होते बेटा एग्रेसिव खिलाड़ी, ये होते बेटा रिस्क टेकर। अगर काम पेपर में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, कौन सा एक अटेम्प्ट की जिंदगी है, अगला अटेम्प्ट फिर से लगा लेंगे, हमें क्या टेंशन लग रही है। क्या पहले बेटा बात समझ में आ गई आपको? पहले 3 तरीके के प्राणी आपको समझ में आ गए, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। ओके, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं बेटा अगले लेवल पर। अब जरा एक नॉर्मल पर्सन के बारे में सोचो। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहां सोचते हैं। अब आप सोचो एक आम जिंदगी, एक नॉर्मल पर्सन परमानेंट वाला पैसा बेटा कहां पर लगाएगा, जल्दी से बताओ। परमानेंट वर्किंग कैपिटल वाला पैसा कहां से लाएगा, लॉन्ग टर्म से या शॉर्ट टर्म से? आप मुझे बताओ, परमानेंट वर्किंग कैपिटल में जो पैसा चाहिए वो लॉन्ग टर्म से लाएगा या शॉर्ट टर्म से? तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमेशा चाहिए। तो जब ये हमेशा चाहिए तो ये बंदा बेटा लॉन्ग टर्म से लाएगा, बहुत बढ़िया। और टेम्परेरी वाला, ये तो कुछ समय के लिए चाहिए, आता जाता रहता है, तो बेटा ये शॉर्ट टर्म से लाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलती है जरा रिस्क अवर्स पीपल पर। रिस्क अवर्स कौन सा बेटा? जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ये कहता है अरे बाबा रे राम राम राम, रिस्क से डर लगे है। तो बेटा ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई साहब देखो ये पैसा लॉन्ग टर्म से आएगा। मैंने कहा ओके। कहता है दिवाली आ रही है, स्टॉक रख लो भाई, रिस्क नहीं लूंगा मैं, तो यहां भी अपना पैसा लगाऊंगा प्लस शॉर्ट टर्म वाला भी लूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक इतू सभी रिस्क। कल को मेरा सप्लायर कहते भाई साहब मैं नहीं माल दे रहा तो मैं कहां जाऊंगा, मैं तो लुट गया, मैं लुट गया, तो भाई साहब मैं तो सब कुछ करूंगा, सब कुछ कवर करूंगा। पहले बेटा बात समझ में आ गई। अब तीसरे, ये है हमारे परफेक्ट एकदम खतरों के खिलाड़ी। ये है भाई साहब खतरों के खिलाड़ी। परमानेंट पहले तो टेम्परेरी वाला, अबे ये तो आता ही शॉर्ट टर्म से, अपना थोड़ी लगाऊंगा, चल रहे पगले। हाँ, और परमानेंट वाला, अबे छोड़ सारा अपना लगाने की क्या जरूरत है, हम तो इसमें भी शॉर्ट टर्म घुसा देंगे। कैसा लग रहा है बेटा आपको? बोलो जी। पहले बेटा यहां तक की कथा कहानी समझ में आ गई? बोलो जी बेटा, यहां तक की कथा कहानी समझ में आ गई आपको? यस सर, यहां तक की कथा कहानी समझ में आ गई। चलो अब इसी के बेस पर हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब इनके प्रॉफिटेबिलिटी का क्या सिस्टम होगा बेटा? तो प्रॉफिटेबिलिटी का सिस्टम बड़ा सिंपल है। ये आम जिंदगी, ये बेटा आम जिंदगी, तो ये क्या करेगा, मॉडरेट वाला पैसा लगाएगा। ये बेटा कंजर्वेटिव वाला, भाई रिस्क नहीं लेता, ना 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 ना, बात चढ़ता है, अपना पैसा ज्यादा लगा लो, कोई टेंशन नहीं है, तो बेटा इसका प्रॉफिट कम रहेगा। देखो बेटा अब जरा थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली भी समझते हैं। लोग बिजनेस में शॉर्ट टर्म पैसा क्यों लाते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट, व्हाई पीपल यूज शॉर्ट टर्म एंड नॉट लॉन्ग टर्म, या व्हाट इज द हार्म इन यूजिंग शॉर्ट टर्म एज कंपेयर्ड टू लॉन्ग टर्म? सो द सिंपल आंसर इज शॉर्ट टर्म इज एट अ वेरी वेरी चीप कॉस्ट। शॉर्ट टर्म का जो पैसा है बेटा वो सस्ते पर मिलता है, लॉन्ग टर्म वाला पैसा महंगा होता है। दैट इज द सिंपलेस्ट आंसर। ये महंगा पैसा ज्यादा लगा रहा है तो प्रॉफिट बेटा कम कमाएगा, ये महंगा कम लगा रहा है, सस्ता ज्यादा लगा रहा है, तो बेटा इसका मतलब ये प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा। अब पहले बात समझ आ गई? बात वही है बेटा, रिस्क टेकर विल अर्न हायर प्रॉफिट, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट, सिंपल। आई होप बेटा पहले बात समझ में आ गई। अब इक्विटी डेट और प्रेफरेंस का पैसा महंगा होता है नहीं होता नालायक? और तेरे को अपने क्रेडिटर से उधार लेना है तो किस बात का तू उसे बाबा जी को टुल्लू देता, कहता है 1 महीने बाद दूंगा पैसे, चल निकलने यहाँ से फुटले, है ना? चलो अब समझ में आ गया पहले यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अगला इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है बेटा लिक्विडिटी का। अब ये थोड़ा समझना है भाई, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? तो लिक्विडिटी का मतलब पहले तो यहाँ मॉडरेट तो लिख ही देते हैं बेटा। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश की अवेलेबिलिटी। हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, राइट? देखो मैंने शॉर्ट टर्म वालों से कितना पैसा लिया हुआ है? शॉर्ट टर्म वालों से कितना पैसा लिया? बहुत थोड़ा सा। ज्यादा पैसा तो अपना लॉन्ग टर्म वाला लगाया हुआ है, तो मतलब मुझे पेमेंट लायबिलिटीज बहुत ही कम करनी है, तो मेरी लिक्विडिटी काफी ज्यादा हाई होगी। आई एम हैविंग कैश सरप्लस, मेरे पास ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। देखो हमारी क्लास में एक बच्चा है। कौन सा बच्चा है? विजय। ठीक है, हमारी क्लास में ये विजय है। ये है बेटा खतरों का खिलाड़ी। ये कौन है बेटा? खतरों का खिलाड़ी। इसने क्या करा, इसने क्या करा, ये पारस के पास गया, कहता है पारस दोस्त, पारस कहता है हाँ बोल, कहता है भाई थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का उधार दे दे, थोड़ा शॉर्ट टर्म का उधार दे दे। पारस कहता है ले यार, जी ले अपनी जिंदगी, ले तू मेरे से लोन ले ले। कितने का? लेट्स सपोज 1000 रुपए का लोन ले ले, बट भाई 1 महीने में दे दियो, 1 महीने बाद ना मुझे भी देना है, 1 महीने बाद मुझे भी पैसा वापस करना है। कहता है ओके। अब विजय ने क्या करा, ये पैसा लिया और इन्वेस्ट कर दिया बेटा बिजनेस में। इसने बेटा शॉर्ट टर्म वाला पैसा लॉन्ग टर्म में घुसा दिया। बताओ जरा बताओ, शॉर्ट टर्म का पैसा लेकर लॉन्ग टर्म में बढ़ा दिया, चलो बिजनेस में डाल दो। ठीक है, अब बेटा समझो, अब 1 महीने बाद क्या होगा? 1 महीने बाद पारस कहेगा भाई वो विजय पैसे मांगे थे। कहता है हाँ भाई, तो विजय कहेगा पैसे तो देने हैं। अब विजय क्या सोच रहा है? पैसे तो बिजनेस में लग गए, मशीन बेच के थोड़ी इसको पैसे दूंगा, चल चलने लगा, फुटले कटले निकल ले, तू तो अपना ही निकल ले। अब पारस को ऐसे तो बोल नहीं सकता, तो बेटा विजय क्या करेगा? विजय जाएगा मान लो अदनान के पास, अदनान को बोलेगा भाई 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 थोड़ा लोन मिलेगा 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। अदनान कहेगा ले भाई तू भी ले ले, तो बेटा 1000 रुपए इसको लोन दे देगा ये 1 मंथ के लिए। और ये क्या करेगा, अब ये वाला पैसा बेटा इसको रिटर्न कर देगा। समझ में आ रहा है? एक से लेके दूसरे, ये बेटा कौन बन जाएगा? ये कौन बन जाएगा? ये हमारा सुंदर भैया बन जाएंगे। समझ लो, ये हमारे जेठालाल जी के सुंदर भैया बन जाएंगे, टोपीबाज। एक का पैसा लिया, दूसरे को पहनाया, तीसरे का पहनाया, इधर उधर घुमाते रहते हैं। पहले बेटा बात समझ में आ गई? अब बताओ क्या इनकी जेब में कभी खुद के पैसे होते हैं? टैक्सी का भाड़ा तो जीजा जी देते हैं, टैक्सी का भाड़ा तो जीजा जी देते हैं हमेशा, तो बेटा इनकी जेब में खुद के पैसे ही नहीं होते। तो बेटा अब आपको समझ आया कि इनकी लिक्विडिटी की पोजीशन क्या रहेगी? काफी ज्यादा समस्या है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सुना था ना ये डायलॉग आपने? ये कहेगा हमारी कैश की स्थिति ठीक नहीं है। पहले बेटा समझ में आ रहा है आपको? हमारी कैश की स्थिति ठीक नहीं है। अब पहले बेटा अब आपको बेटा समझ में आ गया। अब यानी कि फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ सर? फाइनल कंक्लूजन बेटा ये हुआ, it will depend upon the investor's approach. It will depend upon the investor's approach, how he is going to finance the money. Or we could say it is a question of profitability versus liquidity.
So the investor or the business has to decide or take a call between the profitability versus the liquidity to decide on from which sources or how the working capital needs to be financed. कैसा लग रहा है अब आपको? अब आपको बेटा जीवन में अच्छा भीतर भीतर लग रहा होगा। अब आपको बेटा पूरी चीजें टेक्निकली डिटेल में समझ में आ रही होंगी कि सर सारा काम किस प्रकार से कैसे कैसे हो रहा है। चलो अब आप जल्दी से बेटा कॉपी करो, फिर मैं आपके साथ एक तो क्वेश्चन करवा देता हूं बेटा जल्दी से, फिर मैं आपके साथ एक तो बेटा क्वेश्चन करवाता हूं। बेटा अभी तो बताया देव एग्रेसिव के केस में ये बेटा सुंदरलाल बन जाएगा, जिसके पास पैसे नहीं होते, उसके पास कभी भी पैसे नहीं होते, वो हमेशा क्या करता है, जीजा जी के पास जाता है, जीजा जी टैक्सी का भाड़ा दो ना। तो जब वो जीजा जी के पास जाके टैक्सी का भाड़ा मांगता है तो यानी कि उसके पास अपने पैसे तो होते ही नहीं है। तो बेटा जब अपने पैसे नहीं होते तो वो कैसे काम करेगा, उसके पास कैश की अवेलेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, शॉर्टफॉल में रहेगी। ठीक है जी, चलो अब आप जल्दी से बेटा कॉपी कर लो पहले। हाँ जी बेटा, ये सब कंपनियों की अप्रोच है ना बेटा, ये सब कंपनियों की अप्रोच है ना बच्चा, कि हर कंपनी का जो मैनेजर है बेटा वो किस किस तरीके से कैसे कैसे सोचकर क्या क्या काम करता है, दैट इज द मेन मैटर। चलो दोस्तों, आई होप इट्स ऑल डन। बेटा इसके पास सरप्लस अवेलेबल होगा ना, ये जेठालाल है, ये जेठालाल है, ये अपनी जेब में बहुत पैसे रखता है, इसको कभी पैसे की कमी नहीं है क्योंकि इसने बिजनेस में अपना पैसा लगाया हुआ है, उधार ज्यादा मांगा नहीं हुआ, तो इसके पास शॉर्ट टर्म उधारी बहुत कम है, तो इसके पास कैश की अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी, अपनी जेब में जैसे रहती है। हो गया बच्चों, याद है? चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद वन ऑफ द क्वेश्चन। नहीं बेटा आज होमवर्क नहीं दूंगा, बेटा आज कोई होमवर्क नहीं है आपका, आज होमवर्क कुछ भी नहीं है बेटा, आज कोई होमवर्क नहीं है आपका, देयर इज नो होमवर्क टुडे। ठीक है, चलो मैं पहले कुछ आपको बता देता हूं, तो प्लीज सब बच्चे यहाँ पर ध्यान से सुन लो। मैं आप बच्चों को कुछ बातें बता रहा हूं, तो प्लीज सब बच्चे यहाँ पर ध्यान से सुन लो। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना जो बातें बता रहा हूं बेटा। आज हमारी एक क्लास थी बेटा 2 बजे से 4 बजे तक, जो भी चल रही है कंप्लीट हो जाएगी। हमारी एक क्लास अभी और है 4:30 बजे से 5:30 बजे तक। प्लीज पहले पूरी बात सुन लो बच्चों, पहले पूरी बात सुन लो बेटा। इस क्लास में मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि पिछले वाले चैप्टर का कुछ पार्ट बच गया था, तो वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो जिन बच्चों ने आज वर्किंग कैपिटल से शुरू करा है उन्हें बेटा इस 4:30 वाली क्लास में नहीं आना। ठीक है, जिन बच्चों ने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है उन्हें ही सिर्फ वर्किंग कैपिटल वाली क्लास में आना है। आई होप पहले ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात, कल है संडे, बट कल भी हमारी 2 बजे से 4 बजे तक बेटा क्लास है, और कल हम वर्किंग कैपिटल को कंटिन्यू करेंगे। कल हमारी 4:30 से 5:30 भी एक क्लास है 1 घंटे की, इसमें इसके बाद का वर्किंग कैपिटल कंटिन्यू होगा। ठीक है बेटा, ये बात भी समझ में आ गई, ये भी सबको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बीच में बेटा हमारा ऑफ हो गया था इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से, तो उस चक्कर में मुझे एक आध क्लास बेटा रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा प्लीज यार। आई नो, मेरे को पता है यार आपको भी इश्यूज होते हैं बेटा, मुझे भी एक्स्ट्रा क्लास लेने में दिक्कत है, मैं भी नहीं चाहता कभी ऐसा करूं, पर ठीक है कभी कभी हो जाता है बेटा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से सेम पैटर्न पर बेटा मंडे को भी सेम रहेगा। मंडे को भी एक क्लास हमारी 2 से 4 PM है। ठीक है, उसमें वर्किंग कैपिटल बेटा कंटिन्यू होगा, इसके बाद वाला, और उस दिन भी 4:30 से 5:30 एक एक्स्ट्रा, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बाकी सब नॉर्मल चलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद वाला वर्किंग कैपिटल कंटिन्यू होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास शेड्यूल रहेगा। अब आपको बेटा क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास कैसे कैसे काम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। देखो अब मैंने कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता बिकॉज ऑलरेडी क्लास शेड्यूल हो चुकी है। ठीक है बेटा, ऑलरेडी क्लास शेड्यूल हो चुकी है, तो मैं अब आपको इसमें कोई एडजस्टमेंट का स्कोप दे नहीं रहा। ठीक है बेटा, उसके बाद ट्यूसडे से फिर वही एक क्लास जैसे अपनी 2 से 4 होती है। ठीक है, ट्यूसडे से बेटा फिर वही एक क्लास जैसे अपनी 2 से 4 होती है। ठीक है बेटा, याचिका कुछ भी बाउंस नहीं होगा। अभी अभी आप जब पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 1 घंटा कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता, या 2 घंटे कब बीत जाते पता नहीं चलता, तो 1 घंटे की बात कर रहे हो, है ना। चलो खैर, अभी आप मेरे साथ करोगे तो पता चलेगा। चलो अब हम चलते हैं बेटा आज के क्वेश्चन पर। तो देखो वर्किंग कैपिटल मैंने जैसा कि बोला था 1 और 6 दोनों यूनिट इसमें कंप्लीट है, 1 और 6 दोनों यूनिट कंप्लीट है बेटा चैप्टर नंबर 10 की। तो आइए जरा देखते हैं बेटा इसका एक क्वेश्चन। तो आज सिर्फ हम एक क्वेश्चन करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको फटाफट से करते हैं और क्लास हमारी खत्म। इसको करते हैं बेटा और क्लास हमारी खत्म, बस दैट्स ऑल। चलिए इधर देखिए, कहता है अ फर्म हैज द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडिंग दिस। सेल्स आपको बता दिया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बता दिया, फिक्स्ड एसेट्स। प्लीज पहले सुन लो, 3 पॉसिबल करंट एसेट्स होल्डिंग ऑफ द फर्म आर 5 लाख का करंट एसेट्स, 4 लाख का या 3 लाख का। It is assumed that fixed assets level constant and profits do not vary with the current assets. Analyze the effect of the 3 alternative current assets policies. भाई क्वेश्चन कह रहा है आप अपना करंट एसेट्स कितना रखते हो उसके इंपैक्ट बताओ। आइए अब जरा सोचते हैं, सोचिए बेटा थोड़ा सा, अब देखते हैं बेटा इसको करेंगे कैसे। ये वैसे तो एग्जांपल है, मतलब ये सिर्फ समझने के लिए एग्जांपल है, ये इनफैक्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं आता। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ये उसी का एक एग्जांपल बना दिया, बस ऐसे समझ लो, ये क्वेश्चन भी नहीं है इनफैक्ट। तो देखिए बेटा हमारे पास टोटल फिक्स्ड एसेट्स तो 5 लाख रुपए है, ये फिक्स है हमारे पास। मैंने कहा यस सर, तो मैं पहले बोलता हूं हमारे फिक्स्ड एसेट्स का इन्वेस्टमेंट कितना। फिक्स्ड एसेट्स का इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख। सर आपने 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को 3 अलग अलग करंट एसेट्स गिवन है। तो अगर मैं करंट एसेट्स की बात करूं तो 5 4 3 बेटा बताओ, 5 लाख 4 लाख 3 लाख। अब जरा सोच के बताओ
हम ये कहना चाहते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे साथ बेटा, यानी कि आपने बिजनेस में टोटल एसेट्स कितने के लगाए, यहां पर 10 लाख, 9 लाख और 8 लाख। अब जरा समझना, इन तीनों इन्वेस्टमेंट लगाकर आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो? ईबीआईटी आप सब में बेटा 2-2 लाख कमा रहे हो। ईबीआईटी कांस्टेंट है, क्वेश्चन ने बोल दिया था। आप सब में 2-2 लाख कमा रहे हो इतना पैसा लगाकर। अब जरा सोचो, क्या मैं बोल सकता हूं, ये तो मॉडरेट अप्रोच लग रही है मेरे को, एवरेज वाली। ये कंजर्वेटिव है, ये ज्यादा पैसा लगाकर सेम प्रॉफिट कमा रहा है। ये कंजर्वेटिव है, रिस्क नहीं लेना चाहता, ज्यादा पैसा लगाकर सेम कमा रहा है। ये बेटा क्या कर रहा है, ये एग्रेसिव दिख रहा है, कम पैसा लगाकर सेम प्रॉफिट कमाने की कोशिश है। अब हम यहां पर अब हमें इसको प्रूव भी करना पड़ेगा कि ये कंजर्वेटिव है, ये मॉडरेट है, एग्रेसिव है। यही तो एनालाइज करना है। अब मुझे तो यहां पर मेरे टोटल एसेट्स गिवन है, तो मैं अब कैलकुलेट करता हूं रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। भाई मेरे टोटल एसेट्स पर हमने कितना रिटर्न कमाया, तो सारा पैसा लगाकर हमने ईबीआईटी कमाया, तो ये मेरा बेटा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। 2 लाख कमाए 10 लाख लगाकर, इसका मतलब 20% कमाया। 2 लाख कमाए 9 लाख लगाकर, यहां पर बेटा कितना, और 2 लाख कमाए 8 लाख लगाकर, यहां 25% कमाया, यहां 22.22%। तो बच्चों अब आप मुझे बताओ, क्या आपको बेटा ये वाली बात समझ में आ रही है? अब आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? ज्यादा पैसा लगाया, कम प्रॉफिट कमाया, एवरेज लगाया, एवरेज कमाया, कम पैसा लगाकर ज्यादा प्रॉफिट, दैट इज व्हाट एग्रेसिव वाज। प्रॉफिट हाई, प्रॉफिट लो, प्रॉफिट मॉडरेट। अब ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको, बोलो जी। साथ साथ अब यहां पर मुझे सिर्फ 2 ही चीजें दे रखी है, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, तो मैं इनका रेशो भी निकाल के देख लेता हूं। सीए और एफए, मैंने क्या बोला बेटा, ये एग्जांपल है, ये क्वेश्चन नहीं है पेपर के लिए, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है ना? क्योंकि पेपर के अंदर आपको बताएगा क्या क्या निकालना है, भाई आपको रोटा निकालना है या आपको क्या निकालना है, आरओई निकालना है, करंट रेशो निकालना है, क्या निकालना है सब बताएगा, वो कल करेंगे, क्वेश्चन आज नहीं। तो अगर हम करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स का रेशो बनाएं, 5 लाख के बदले 5 लाख, तो 1 लगाया, यहां पर बेटा 4 लाख 5 लाख, ये बेटा कितना हो गया 0.80, और ये हो गया बेटा 3 लाख बाई 5 लाख, ये कितना होता है 0.60। अब आपको समझ में आ रहा है बेटा? तो यानी कि कम पैसा लगाकर ज्यादा रिटर्न, एवरेज, और ये कंजर्वेटिव। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। तो बस आपको ये एनालिसिस करके दिखाना था कि भाई कंजर्वेटिव क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है, और बाकी सब चीजें। अब कुछ बच्चे पूछ रहे रोटा क्या होता है, बेटा यही तो होता है रोटा, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। बेटा अभी इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट पे मत जाओ, ये हम ना बहुत डिटेल में एक एक रेशो की चटनी बनाएंगे, एक एक रेशो की चटनी बनाएंगे जब हम रेशो एनालिसिस का टॉपिक करेंगे। तो अभी उतना दिमाग नहीं लगा रही, ठीक है ना? तब हम बहुत डिटेल में मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। बेटा आज के बाद, मेरे से रेशो पढ़ने के बाद जिंदगी में कभी रेशो वाले टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी, मतलब रेशो में कभी इंटरप्रिटेशन में दिक्कत नहीं आएगी, इस तरीके से बताएंगे आपको, ठीक है ना? तो जब सीखेंगे तब सीखेंगे, अभी जब बात करेंगे, है ना? चलो पहले, अब एक बच्चा ये पूछ रहा था सर आपने ये क्यों निकाला? बेटा मैंने कहा मैंने वैसे ही निकाल दिया एनालिसिस करने के लिए। आपने नहीं निकाला मत निकालो, आपने नहीं निकाला मत निकालो, कोई टेंशन नहीं है, ये तो हमने जस्ट एक एनालिसिस के लिए निकाला है, ठीक है? मेन जो काम था वो कौन सा था, वो रोटा वाला था, जो हमने कर दिया। मैंने आपको बोला पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें बेटा सब कुछ लिखा होगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है और कैसे कैलकुलेट करना है। क्या पहले बच्चा बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो। कॉपी कर लीजिए पहले बेटा एक बार ये क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से कॉपी कर लीजिए बेटा जल्दी से। अच्छा कर भी लिया? अरे लास्ट क्वेश्चन के नाम पे तो मतलब ऐसे टूट के करते हैं ना, अरे सर खत्म, अब कोई बबलू नहीं आएगा, अब कोई बबलू नहीं आएगा। ये बबलू वाले ना सारे साजिश वाले बच्चे हैं, ये साजिश करते हैं कि सर पढ़ाए ना, सर धीरे धीरे पढ़ाए, पूरा पढ़ाना ही ना दे सको। ये सब साजिश वाले बच्चे हैं, साजिश वाले। मैं समझ रहा हूं बेटा इन सबकी हरकतें। ये जो हमारे बबलू है ना बेटा साजिश वाले, इनसे बदला लिया जाएगा मेरे दोस्त, इनसे बदला लिया जाएगा, बिल्कुल बदला लिया जाएगा इनसे, इन सबसे बदला लिया जाएगा मेरे दोस्त, छोड़ेंगे नहीं इनको किसी को भी। चलिए बेटा इसकी जरूरत नहीं है लास्ट वाले की, मैंने बोला ये मैंने बस इंटरप्रिटेशन के लिए करवाया था, ये मैंने बस बेटा इंटरप्रिटेशन के लिए करवाया था। तो अपने को ज्यादा इसकी टेंशन बेटा लेने की जरूरत है नहीं, अपने को इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो अपन इसके लिए ज्यादा फोकस नहीं कर रहे अभी, हम इसको बाद में आराम से करते रहेंगे, ठीक है? चलो पहले बेटा कॉपी हो गया यहां तक, सबका बताइए प्लीज। चलिए अब मैं लास्ट में 2 मिनट आपके और लूंगा, बस लास्ट के चंद लम्हे, बस आपके 2 मिनट और लूंगा, उसके बाद बेटा काम खत्म। मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा, मैं वापस से एक बार ये वाली बात रिपीट कर रहा हूं। आज 2 से 4 क्लास अभी खत्म होने वाली है, 4:30 से 5:30 वाली क्लास जो है इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। नाम इसका वर्किंग कैपिटल है, कोई बात नहीं छोड़ दो, बट हम इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर का कुछ बचा हुआ पार्ट है, प्लस कुछ होमवर्क के क्वेश्चन थे, 1-2 चीजें वो करेंगे, बहुत आराम से, सिंपल सा पार्ट है, कोई ज्यादा नहीं है। फिर कल 2 से 4 वर्किंग कैपिटल कंटिन्यू, और 4:30 से 5:30 इसका कंटिन्यू। कल बेटा आज की क्लास के बाद कंटिन्यू, कल 2 से 4 बजे होगा, और ऐसे ही मंडे को भी कंटिन्यू होगा। आई होप एवरीवन शुड बी क्लियर। जो बच्चों ने आज पहली बार क्लास अटेंड करी, तो बेटा आज जो पहली बार जिन बच्चों ने करी, आई होप बेटा उन्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलो अब आज हम आपके साथ अब ग्रुप पे हंगामा मचाते हैं, ठीक है? तो आज हम ग्रुप पे बात करेंगे पार्टी कैसी रही। तो जिन बच्चों ने आज क्लास अटेंड नहीं करी, उन बच्चों से बताते हैं कि आज पार्टी कैसी रही, ठीक है? चलो अभी के लिए बाय 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 बाय। अब हम मिलते हैं बेटा आपसे 4:30 बजे, और टिल दैट टाइम बाय बाय। बाकी बच्चों से कल मिलेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है बेटा, वो टोपी वो भी डेडिकेट कर सकते हो, रोज बच्चे कुछ ना कुछ टोपी दे देते हैं, तो आप बच्चे भी टोपी दे दो, है ना? टोपी देनी है तो दे दो, आपको अगर अच्छी लग रही है, क्लास समझ में आ रही है, मस्त लग रही है, झकास लग रही है ना, तो अपन करेंगे, मिलते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे बाद में। अब ये कौन सा लिक्विडिटी नहीं समझ रहा, एग्रेसिव वालों को कैश की शॉर्टेज कैसे होगी, प्रॉफिट तो हाई है। आदित्य बेटा आपको मैंने एग्जांपल दिया, अभी आदित्य दोस्त मैंने तेरे को ये एग्जांपल दिया था, विजय वाला बेटा एग्जांपल दिया था। ये सुंदर है बेटा, सुंदर है हमारा टोपी बार। ये टोपी बार क्या करता है, एक का पैसा लेता है, दूसरे को देता है, दूसरे का पहले को देता है, तीसरे को देता है, ये ऐसे ही पैसे को बस घुमाता रहता है, ये ऐसे ही बेटा पैसे को घुमाता रहता है, ये और कोई काम नहीं करता। पहले बेटा बात समझ में आ गई? बोलो जी। अरे यार मैं भूल ही गया यार लोकेश, सीरियसली आई फॉरगॉट यार, मैं भूल ही गया, कल मैं कुछ काम में लग गया और मैं बस भूल ही गया, रियली वेरी सॉरी यार, मैं सच में आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया था यार, मैं भूल गया यार। अरे यार मेरे को नहीं पता था भाई, मैं भूल गया, मेरी गलती है भाई, आई एम एक्सेप्टिंग,
आई एम एक्सेप्टिंग माय मिस्टेक कि मैं भूल गया था, है ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे आधे घंटे की बात है, एडजस्ट कर लेना। अरे मेरे साथ एडजस्ट कर लेना, मुझे पता है तुम अच्छे बच्चे हो।